यस दोस्तों, दिस इज वन शॉट रिवीजन फॉर नेटवर्क एनालिसिस। भाई ये चैप्टर आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में 100% आता ही आता है। चलो सर, डिटेल्ड में इसको चालू करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे कि इवेंट क्या रहता, एक्टिविटी क्या रहती। ठीक है, जिसने भी अभी तक एक मतलब अगर रेगुलर क्लासेस नहीं की है तो मैं ये ट्राई करूंगा कि भाई एक बार तो उसको पूरा कंसेप्ट इससे समझ जाए ये वीडियो से। इसके अलावा आप अगर बाद में मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे बाद में, तो आई होप कि आपको समझ जाना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। चलो सर, गेम थियरी रिवाइज कर लिए क्या? क्या कर रहे, क्या मानो, चलो आ जाओ। क्या बोल रहे हैं सर आप लोग? चलो आ जाओ, लेट्स बिगिन। सर सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस में अपने को मालूम है, इसको कुछ जगह है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं सर। इसको जो कुछ जगह है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया, नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया, वन एंड द सेम। सर बेसिकली ये क्या रहता है, अपन डिवीजन कर रहे हैं सर। बेसिकली क्या रहता है बोलो फटाफट। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं सर। इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं। जैसे पहला एक्टिविटी क्या रहता, बोलो पहला एक्टिविटी क्या रहता, सबसे पहले साइट को सेलेक्ट करना। बोलो सर, साइट को अपन ने सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके लिए पैसे जमा करना। सर पैसे जमा कर लिया, उसके लिए फिर जगह जगह से अप्रूवल लेके आना कि इधर से ओके, इधर से ओके, इधर से ओके। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी करना कि यहाँ पर कोई घर लेने वाला है कि नहीं। तो सर ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज रहते जो चलते रहते। बोलो सर, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज रहते जो चलते रहते। तो अपने को ये एक्टिविटी का एक एनालिसिस मतलब एक नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है। क्लियर? यस और नो? सर नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जो जो आपको देखो, जो जो आपको है ना, वैसे बातें बताने के लिए बहुत सारी है, लेकिन जो जो आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, मैं वो बातों पे ज़्यादा क्या करूंगा, ध्यान दूंगा। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम पे आगे अपन सबसे पहले। सर जब नेटवर्क डायग्राम बनाते ना तो अपने को दो चीज़ें प्राइमरली दिखती है सर। एक दिखता है ऐसा कुछ सर्कल और एक दिखता है ऐसा एरो। बोलो सर, दो चीज़ें आपको प्राइमरली दिखती है, एक दिखता है ये सर्कल, एक दिखता है एरो। सर ये एरो को क्या बोलते हैं और ये सर्कल को क्या बोलते हैं? सर हमको मालूम है कि एक को इवेंट बोलते हैं, एक को एक्टिविटी बोलते हैं। सर हमको मालूम है एक चीज को इवेंट बोलते हैं, एक चीज को एक्टिविटी बोलते हैं। तो सर इजी करने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट से बात किया, मैंने बोला हेलो इंस्टीट्यूट, इसको थोड़ा इजी रखो, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होने को ना। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, देख देख भाई सिंपल है, ए से एक्टिविटी, ए से एरो। तो एक्टिविटी क्या रहेंगी, जो एरो रहेगा। बोलो सर, ए से एक्टिविटी, ए से एरो, ए से एक्टिविटी, ए से एरो। तो जो भी एरो रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। एंड सर फिर भाई बाकी तो सिंपल है ना, जो बचा है वो जो मतलब जो बचा है वो सर्किल, मतलब सर्किल बोल दो या सर्किल बोल दो। क्लियर? तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगा। वैसे भी इसका नाम ऐसा पूछते नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता ना, अपन फ्लो फ्लो में कभी कभी भूल जाते कि इवेंट किसको बोलते हैं, वो एरो मतलब इसको इवेंट बोलते हैं या इसको इवेंट बोलते हैं। तो अभी लाइफ सॉर्टेड सर, ए से एरो, ए से एक्टिविटी। क्लियर है क्या? ए से एरो, ए से एक्टिविटी, सॉर्टेड। सर इसको बोलते हैं एक्टिविटी, इसको बोलते हैं इवेंट। कुछ बातें कुछ बातें जो आपको नेटवर्क डायग्राम में जानने के लिए बहुत जरूरी रहती। सर सबसे पहले क्या रहता, मतलब कोई भी नेटवर्क डायग्राम का सबसे पहला क्या रहता, सबसे पहला एक इवेंट से चालू होता। कभी भी कोई भी नेटवर्क डायग्राम एक इवेंट से चालू होता और एक इवेंट पे एंड होता। बोलो सर, कोई भी नेटवर्क डायग्राम एक इवेंट से चालू होता और एक इवेंट पे क्या होता, एंड होता। तो कुछ कुछ बातें अब जैसे मैं बोलूंगा तो मैं लिखते नहीं बैठता, उसको आप लोग है ना, आप लोग के स्पीड के भाषा में लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखते बैठूंगा कि एनी इवेंट मतलब एनी नेटवर्क डायग्राम विल बी स्टार्ट फ्रॉम एन इवेंट एंड एंड टू एन इवेंट, तो उसको टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्लियर है? लेकिन अब थोड़ा सा आप नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे, एक ऐसा ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता, ऐसा रहता और लास्ट में ऐसा रहता। इसका मतलब क्या है कि सर पहला इवेंट है, मतलब पहले में क्या रहता, इवेंट रहता और लास्ट में इवेंट रहता। आप कोई भी नेटवर्क डायग्राम ऐसा नहीं देखेंगे कि ऐसा चालू हो रहा फिर ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, नहीं। सर स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट इवेंट से होगा। सर बेसिक सी बात है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? ये नहीं होते रहता। सर सेकंड पॉइंट, सर प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी। सर ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी बहुत काम आता। बोलो सर, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी अपने नेटवर्क डायग्राम में बहुत काम आते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी वो लोग क्या देते हैं, अपने को एक्टिविटीज देते हैं और अपने को क्या देते हैं, उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटी देते हैं या सक्सेसर एक्टिविटी देते हैं। बोलो सर क्लियर है क्या? यस और नो? सर किसी को कंफ्यूज होता है क्या प्रीडिसेसर एक्टिविटी में, सक्सेसर एक्टिविटी में? आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा। बोलो क्या, क्यों? देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है। प्रीडिसेसर और क्या है, सक्सेसर। सर सिंपल सा लॉजिक दूं क्या, पी से प्रीडिसेसर, पी से पीछे। बोलो सर, पी से प्रीडिसेसर, पी से पीछे। बोलो सर, इसका मतलब क्या है कि मेरे जो पीछे वाली एक्टिविटी है, बोलो सर मेरे जो पीछे वाली एक्टिविटी है उसको क्या बोलेंगे, मेरी प्रीडिसेसर एक्टिविटी। सिंपल है, सॉर्टेड है। तो आज से कभी प्रीडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटी में कंफ्यूज होगा क्या? नहीं। सर सक्सेसर एक्टिविटी क्या रहेंगी, सिंपल सी बात है भाई, लॉजिकल दिमाग। प्रीडिसेसर एक्टिविटी पीछे वाली एक्टिविटी है, तो सक्सेसर एक्टिविटी क्या रहेंगी, सामने वाली। इज दिस क्लियर? बोलो सर, एस मतलब
ऑब्वियसली सामने वाली, सामने वाली। भाई ये भी शॉर्टकट बन गया ये तो, ठीक है। एस मतलब सामने वाली सर, एस मतलब सामने वाली, पी मतलब पीछे वाली। क्लियर है क्या सर? एग्जाम में जो आपके सामने वाली लड़की बैठेंगी वो क्या रहेंगी? आपकी सक्सेसर। सर जो आपकी पीछे वाली लड़की रहेंगी वो क्या रहेंगी? अपनी प्रेडिसेसर। क्लियर है क्या सर? पी से प्रेडिसेसर और ये सर ये बहुत आपको आपके नेटवर्क डायग्राम में बनाने के टाइम पे काम आता। क्लियर है क्या भाई? जितने मतलब देखो क्लियर होते जाता ना एक एक पॉइंट जब मैं बोल रहा, तो यस ओके कुछ तो भी डालते जाओ, हेलो वेलो जो भी डालना है जो भी डालते जाओ, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू बोलते रहो तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई ये ना हम लोग है ना मोबाइल में देख रहे सेशन। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, एंड आपको लगेगा कि सर कैसे बातें कर रहे हैं आप, लेकिन सेम ऐसा होता है। डन यस और नो? ठीक है सर, आगे चले। एक सिंपल सा प्रीडिसेसर सक्सेसर एक्टिविटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे अपन आगे बढ़ सकते फिर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको बेस से उठा के आपको प्रोजेक्ट क्रैशिंग तक का ईच एंड एवरी टॉपिक अच्छे से मैं समझा दूंगा। सर अभी एक्टिविटी गिवन है, सर एक्टिविटी गिवन है और उसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी गिवन है। क्लियर ना सर? प्रीडिसेसर एक्टिविटी सर अब के बाद अगर मैंने पी ए लिखा तो आप समझ जाना प्रीडिसेसर है, और मैंने एस ए लिखा तो समझ जाना सक्सेसर एक्टिविटी है। क्लियर? पी से प्रीडिसेसर एक्टिविटी और एस ए से सक्सेसर एक्टिविटी। क्लियर? बार बार अपन प्रीडिसेसर इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखते रहेंगे। सर एक छोटा सा नेटवर्क डायग्राम बोलूं सर, बनाओ क्या? बोलो सर, बनाए क्या? एक एक्टिविटी है बी, उसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी है ए। एक एक्टिविटी है जी, उसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी है एफ और ई। एक एक्टिविटी है सी, उसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी है बी। एक एक्टिविटी है ए, उसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी कुछ नहीं है। तो सर फटाफट इसका नेटवर्क डायग्राम बनाओ, फटाफट इसका नेटवर्क डायग्राम बनाओ। सर नेटवर्क डायग्राम बनाने के टाइम पे कुछ चीजों का आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये जो सर्कल रहते हैं ऑलमोस्ट, ये अब ये बोलने की बात नहीं है लेकिन ये सेम साइज का रहो तो बहुत अच्छा। सर ये एरो डजंट डिफाइन द प्रोपोर्शन, ये भी आपको मालूम है जब अपन ड्यूरेशन लिखेंगे। क्लियर? और इसके अंदर क्या बातें बताने की रहती, कुछ फर्स्ट इवेंट रहता, कुछ लास्ट इवेंट रहता, कुछ मर्ज इवेंट रहता, कुछ बर्स्ट इवेंट रहता। वो ऐसे क्वेश्चंस में काम आते नहीं, मुझे लगता नहीं। और रेगुलर क्लास में फास्टर क्लास में अपन उसको डिटेल में बताते, लेकिन अभी ऐसा कुछ काम का नहीं रहता। ये आ गया अपन, चलो नेटवर्क डायग्राम बनाओ फटाफट से। सर कोई एक्टिविटी का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब क्या? मेरे पीछे वो एक्टिविटी। बोलो सर प्रीडिसेसर मतलब क्या? मेरे पीछे वो एक्टिविटी। क्लियर? तो सर प्रीडिसेसर के पीछे ए है। सर ए के पीछे कोई नहीं है मतलब ए क्या है? सर मेरे पीछे कोई नहीं है मतलब क्या है? मैं क्या हूं? फर्स्ट एक्टिविटी हूं। बोलो इज दिस क्लियर? बोलो सर। तो इवेंट से निकला एक्टिविटी ए, ए के पीछे कुछ नहीं है, ए के पीछे कोई नहीं है, बराबर ना? ए के पीछे कोई नहीं है। सर बी के पहले ए है तो इससे ए, इससे क्या निकल गया? बोलो बी निकल गया। यस सर, इससे क्या निकल गया? बी निकल गया। बोलो सर इससे क्या निकल गया? बी निकल गया। सर उसके बाद आई थिंक डाटा पूरा गिवन नहीं है क्या? डाटा पूरा गिवन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको और थोड़ा डाटा लगेगा, जैसे सब एक्टिविटीज का देना पड़ेगा ना मुझे। ए बी सी डी, डी का प्रेडिसेसर एक्टिविटी बी है, डी ई एफ, ई का डी है, एफ का सी है और जी का एफ है। हाँ बराबर, ये हो गया क्वेश्चन पूरा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुड़ जा भाई। सर इधर से ऐसा, इधर से बोलो सर इधर से ऐसा, ये हो गया बी एक्टिविटी। सर ए एक्टिविटी हो गया, बी एक्टिविटी हो गया, तो अपना देखो ये वाला कंफर्म हो गया और ए वाला एक्टिविटी कंफर्म हो गया। सर इसके बाद वो क्या बोल रहा है देखो, बी इज द प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ सी, मतलब बी से कौन निकल रहा? सी। लेकिन सर एक सेकंड, बी इज ऑल्सो द प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ डी, मतलब सी और डी का सेम प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, मतलब सी और डी दो जने निकल रहे। बोलो समझे क्या? अगर मैं एक ही निकालूंगा तो मैं सी और डी कैसे लिख पाऊंगा इसको? इसका मतलब क्या, इधर से दो एरो निकल रहे, एक निकल रहा सी से, एक निकल रहा डी के नाम से। तो सर यहां पर अपनी कंडीशन डी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी बी, सी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी बी। क्लियर है क्या? सी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी बी, डी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी बी। क्लियर है क्या? यस सर एब्सोल्युटली, बड़न मजा आ गया। सर उसके बाद सर ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद देखो सर सी एफ का प्रीडिसेसर एक्टिविटी है डी। सर सी और किसी का है क्या? देखो सर नहीं है, तो सी के आगे मैं एफ निकाल दूं। बोलो सर सी के आगे मैं एफ निकाल दूं, सी के आगे मैं एफ निकाल दूं क्या? यस सर निकाल दो। तो सी के आगे मैं क्या निकाल देता? एफ निकाल देता। सिंपल, सिंपल सी बात, किसी को कुछ दिक्कत? सर इसके अलावा सी के आगे एफ निकाल दिए
मुझे एक बात बताओ, सी के आगे एफ निकल गया सर, क्या निकल गया, सी के आगे एफ निकल गया सर, डी के आगे क्या निकाल दूं, ई निकाल दूं क्या, क्योंकि ई का प्रेडिसेसर एक्टिविटी कौन है, थैंक यू वेदांत सर, थैंक यू सो मच। बोलो सर ई का प्रेडिसेसर एक्टिविटी कौन है, ई का प्रेडिसेसर एक्टिविटी डी, तो मुझे एक बात बताओ, ई यहां से निकल जाएगा सर, हियर कम्स अ ट्विस्ट, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, एफ और ई का प्रीडिसेसर एक्ट, मतलब जी के दो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है एफ और ई, तो एफ और ई को आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। बोलो सर एफ और ई को आपको साथ में लेके आना पड़ेगा, सर एफ और ई को साथ में लेके आने का है तो सिंपल सी बात है, बताओ एफ और ई को साथ में लेके आने का है तो एक डमी एक्टिविटी डाल दो। सर यहां पर एक चीज कान खोल के सुन लो सर, क्या चीज सर, अगर दो, क्या है सर, दो एक्टिविटी है, अगर दो एक्टिविटी को साथ में लेके आने का है, बोलो सर वापस से मेरे साथ रिपीट करो, ये दो एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी को साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सर ई और एफ के साथ निकल रहा कौन, जी, बोलो सर ई और एफ के साथ कौन निकल रहा, जी, ई और एफ के साथ कौन निकल रहा, जी। सर अगर ई और एफ को साथ में लेके आने का है, मैंने बोलो मेरे साथ बोलो, ई और एफ को साथ में लेके आने का है, तो एक चीज आपके ध्यान में रखना, डमी एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं, लेकिन डमी एक्टिविटी एक्स्ट्रा की यूज कर लोगे तो वो एरर हो जाएगा, इज दिस क्लियर। बोलो सर अपन ने एरर्स पढ़े ना, तो वो एरर्स हो जाएगा, तो सर ई और एफ को हम साथ में कैसे लगा, सिंपल सी बात याद रखना, अगर इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट सेम हो सकता है। बोलो मैंने क्या बोला सर, इनका अगर स्टार्टिंग, ई का स्टार्टिंग इवेंट और एफ का स्टार्टिंग इवेंट अगर सेम नहीं है सर, अगर इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है, बोलो सर अगर इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट सेम हो सकता, तो सर एंडिंग इवेंट सेम हो सकता, तो क्या मैं इसको ऐसा करके एफ बना दूं और इसको ऐसा करके ई बना दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो सर, क्योंकि सर ये देखो एफ के पहले सी, एफ के पहले सी, ई के पहले डी, ई के पहले डी, इज दिस क्लियर। बोलो सर एफ के पहले सी, ई के पहले डी, क्लियर, और ई और एफ से निकल गया जी, ई और एफ से निकल गया जी, ई और एफ से निकल गया जी, बोलो सर क्लियर, यस और नो, इज दिस क्लियर और नॉट। ये बन गया अपना एक नेटवर्क डायग्राम, सीखने मिला, कुछ सीखने मिला, समझा, कुछ दिक्कत। यहां पर एक पॉइंट याद रख लो, अगर कोई दो एक्टिविटीज का, मतलब देखो दो एक्टिविटीज मिला के प्रेसिडिंग एक्टिविटी है, मतलब देखो जब जब भी दो एक्टिविटीज प्रेसिडिंग एक्टिविटी रहती ना, तो इन दोनों को साथ में आना पड़ता, बोलो सर इन दोनों को क्या करना पड़ता, साथ में आना पड़ता। सर ये जब साथ में आए तो सर साथ में बिना डमी एक्टिविटी के ला सकते, क्या ला सकते, प्रोवाइडेड इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं होने को ना। सर हियर कम्स द मेन कंडीशन ऑफ द नेटवर्क डायग्राम, कोई भी एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट सेम नहीं हो सकता। मैं क्या बोला सर आपको लगेगा कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है और प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। सर क्या बोला मैंने, कोई भी एक्टिविटी का, ऑफ एनी एक्टिविटी, सर ऑफ एनी एक्टिविटी स्टार्टिंग इवेंट, बोलो सर स्टार्टिंग इवेंट एंड एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम। बोलो सर इसके अलावा अपन मिला सकते हैं, सर इनका स्टार्टिंग इवेंट, इसका स्टार्टिंग इवेंट अलग अलग था, इसलिए एंडिंग इवेंट अपन ने सेम कर दिया, क्लियर है क्या। सर बिन फालतू का डमी यूज मत कर लेना, मैंने आपको बता रहा, ये चीज ध्यान रखना, और ये चीज ध्यान रखोगे ना ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्लियर क्लियर क्लियर, यहाँ तक समझ गया। अब सर सिंपल सी बात है, नेटवर्क मतलब डायग्राम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसा पीछे नहीं जा सकते सर, ऐसा करली नहीं जा सकते, ठीक है सर, ऐसा जा सकते, ऐसा भी जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं जा सकते, ऐसा नहीं जा सकते, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो आपको मालूम रहने को ना, क्लियर है, ठीक है सर, डन 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 सर, बोलो सर चलेगा, चले नेक्स्ट पॉइंट पे सर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक अच्छा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर, एवरी इवेंट इज नंबर्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर। सर ये क्या रहता, देखो एवरी इवेंट इज नंबर्ड इन ए सीक्वेंशियल मैनर, इन ए सीक्वेंशियल मैनर। सर ये क्या चीज होगी, सिंपल सी बात है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, फिर इधर से ये एक इवेंट है, इधर से ये इवेंट है, ये इधर से ये इवेंट है, 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 क्लियर है सर। इसको अपने को इवेंट को नंबर करना है सर, बोलो सर इवेंट को क्या करना है, अपने को नंबर करना है सर। इनकी इंग्लिश कुछ भी बोलते, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ वो ध्यान रखना सर। अब सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, इसका नाम है, इसका नाम फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये इवेंट है, ये इवेंट, सॉरी ये इवेंट ले लो, ये इवेंट सर, ये इवेंट कब चालू होगा सर, ये इवेंट कब चालू होगा, ऑब्वियसली बात है जब ये पूरा आ जाएगा,
बोलो सर ये इवेंट कब चालू होगा, जब ये वाला आ जाएगा उसके बाद ही तो चालू होगा। सर ये वाला इवेंट कब चालू होगा, अगर मैं पहले पहुंच गया तो मैं चालू हो सकता है क्या, नहीं सर ये इवेंट पे ये एक्टिविटी भी आ रही है तो ये दोनों एक्टिविटीज को अपने को क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। बोलो सर ये दोनों एक्टिविटीज के लिए अपने को रुकना पड़ेगा, ये वाली एक्टिविटी और ऊपर वाली एक्टिविटी। सर ये वाली एक्टिविटी और ये वाली दोनों एक्टिविटीज के लिए अपने को रुकना पड़ेगा। जब ये दोनों एक्टिविटीज आ जाएंगी उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, ये नंबर मतलब ये इवेंट पे नंबर डालने से पहले ये चेक कर लेना कि यहां पर जो एक्टिविटीज आ रहे, मैं क्या बोला, ये इवेंट पे नंबर डालने से पहले ये चेक कर लेना यहां पर जो एक्टिविटीज आ रहे उन पे नंबर हो गया क्या। अगर उनके ऊपर नंबर हो गया तो मेरे ऊपर नंबर डालो। अगर मेरे प्रीवियस इवेंट पे नंबर नहीं हुआ होगा, मतलब इसके डालने से पहले अगर इसको तुमने नंबर नहीं डाला तो तुम इसको नंबर नहीं डाल सकते। क्लियर है क्या, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, नंबरिंग सीक्वेंशियल मैनर में एक, सर पहले ऊपर 2 डाले या नीचे 2 डाले मैटर नहीं करता, 2 3 3 2 कुछ भी कर सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 डालने से पहले मैं 5 इधर डालता था तो सर ये गलत हो जाता था, क्योंकि इसको जो इवेंट आ रहा, इसके ये इवेंट के लिए जो इवेंट जहाँ से आ रहा ये ऑलरेडी ये नंबर्ड नहीं है, तो जब ये नंबर्ड नहीं है तो ये वाला नंबर नहीं हो सकता। तो 5 सबसे पहले अपने को किधर डालना पड़ेगा, 5 इधर डालना पड़ेगा, 6 इधर होगा और फिर 7 इधर होगा। क्लियर है क्या सर, यहाँ तक सब सॉर्टेड क्लियर, किसी को कुछ दिक्कत, बोलो सर किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक। चले सर एक क्वेश्चन दू छोटा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे अपन डमी सीखेंगे, डमी एक्टिविटी सीखेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे अपन सीखेंगे डमी एक्टिविटी क्या है। सर एक प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज। सर एक प्रोजेक्ट के पास कितने एक्टिविटीज है, 5 एक्टिविटी है, ठीक है 5 एक्टिविटीज। अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज, पी एंड क्यू रन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक है सर, पी एंड क्यू रन साइमल्टेनियसली। उसके बाद एक्टिविटी और उसका सक्सेसर एक्टिविटी, एक्टिविटी दे दिया पी और क्यू, उसके सक्सेसर एक्टिविटी है आर और एस, ठीक है। इसके अलावा इसने दे दिया एक्टिविटी टी इज द लास्ट, बोलो सर एक्टिविटी टी इज द लास्ट ऑपरेशन of the project, activity T is the last operation of the project, activity T is the last operation of the project and it is also the immediate successor, क्वेश्चन को अच्छे से लिखो और सॉल्व करेंगे, immediate successor of R and S, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, draw the network diagram for this project। यस बताओ, 5 एक्टिविटी है सर, 5 एक्टिविटी है, 5 एक्टिविटी P and Q run simultaneously, activity T is the last operation of the project and it is also the immediate successor of R and S। नेटवर्क डायग्राम बनाओ फटाफट से नेटवर्क डायग्राम बनाओ। क्या बोल रहा सर, पी एंड क्यू रन साइमल्टेनियसली। सर पी एंड क्यू रन साइमल्टेनियसली मतलब पी और क्यू, पी एंड क्यू रन साइमल्टेनियसली, फिर पी का सक्सेसर एक्टिविटी आर है, मतलब पी के आगे कौन है, आर है, बराबर ना। ये देखो सक्सेसर एक्टिविटी दी है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं। पी के आगे आर है, क्यू के आगे एस है, बराबर ना, क्यू के आगे क्या है, एस है, और टी इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ आर एंड एस। तो आर एंड एस का सक्सेसर सेम है टी, तो सर आर और एस को साथ में लेके आना पड़ेगा। बोलो सर आर और एस को साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आर और एस का सेम सक्सेसर है। तो सर जब आर और एस को साथ में लेके आ सकते हैं क्या, यस सर, क्योंकि स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट सेम लेके आ सकते हैं, यस सर एब्सोल्युटली। तो आर और एस को क्या कर सकते हैं, बोलो सर आर और एस, स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट सेम कर सकते हैं। इसका बोलो टी इज द लास्ट ऑपरेशन, क्या बोला सर, टी इज द लास्ट ऑपरेशन और आर एंड एस इज द इमीडिएट, आर एंड एस का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, टी। इधर तक क्लियर सर, ये सही हो गया क्या, बोलो
सर ये सही हो गया क्या, बोलो सर। नहीं सर, क्योंकि अपन ने बोला था स्टार्टिंग में एक ही इवेंट रहता, स्टार्ट इवेंट कैन ओनली बी वन, एंड इवेंट कैन ओनली बी वन। बोलो सर, ये एक रूल है जो आपको ध्यान देने को ना। स्टार्ट इवेंट, बोलो सर, स्टार्ट इवेंट कैन ओनली बी वन, एंड एंड इवेंट कैन ओनली बी वन। स्टार्ट इवेंट भी एक ही रह सकता, एंड इवेंट भी एक ही रह सकता, बीच में ऐसे अलग अलग नहीं रह सकते। बोलो सर। यस भाई, सब चैप्टर्स अपन रिवीजन करने वाले हैं, सब ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो सर इसको क्या करें, सर देखो पी, मतलब ये तो गलत हो गया। बोलो सर, ये तो गलत हो गया। तो सर मुझे एक बात बताओ, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इधर से पी निकल गया, इधर से क्यू निकल गया, इधर से आर निकल गया, इधर से एस निकल गया, इधर से टी निकल गया। मुझे एक बात बताओ, पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली चल रहे, मतलब साथ में चल रहे। आर मतलब पी का सक्सेसर कौन है, आर, क्यू का सक्सेसर कौन है, एस, आर और एस का सक्सेसर कौन है, टी। बोलो, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। तो ये सब आपको है ऐसे नेटवर्क डायग्राम्स कंफ्यूज होंगे कि मतलब क्या क्या हो सकते हैं, तो डमी एक्टिविटीज नहीं डालना, और ये सब ऐसे थोड़ा जुगाड़ करना जहां पर अपने को स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट सेम नहीं हो सकते। भाई इसके अलावा तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बीइंग रिविजन्स हम सिर्फ और सिर्फ क्या करा सकते हैं, बोलो, फटाफट बहुत अच्छे से रिवीजन करा सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट में पढ़ाने की गारंटी दे रहा, लेकिन आपको इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आयुष, ठीक है। चलो, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना इसके बाद, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे, रेगुलर लेक्चर में हम क्या कराते, इसको ही थोड़ा आराम आराम से पढ़ाते और पूरे क्वेश्चंस क्लास में कराते। कोई फास्ट ट्रैक भी बैच ले लो, फास्ट ट्रैक बैच में भी मैं यही करता। क्या करता मैं, कॉन्सेप्ट इतना ही पढ़ाता, बहुत सारे क्वेश्चंस लेते उसके अंदर भी, ठीक है। आ जाओ सर, इज दिस क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है क्या। अब सर एक अच्छा क्वेश्चन देते वापस से, क्योंकि सर जितना मतलब बेस अगर स्ट्रांग हो गया ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर बेस अपना एक बार स्ट्रांग हो गया तो। सर एक्टिविटी पी इज द फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी पी इज द फर्स्ट एक्टिविटी लिखो, एक्टिविटी पी इज द फर्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी क्यू आर एस, सर एक्टिविटी क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर द सक्सेसर ऑफ पी, आर द सक्सेसर ऑफ पी, ठीक है। और फिर एक्टिविटी टी इज द सक्सेसर, एक्टिविटी टी इज द सक्सेसर ऑफ क्यू आर एंड एस। बताओ सर, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाओ। इसके नेटवर्क डायग्राम में एक हिंट देता आपको कि नॉर्मल तो नहीं लगेगा, इसमें डमी यूज आएगा। अब कितने डमी यूज आएंगे, आप आपकी गारंटी है, बताओ फटाफट। इसको आराम से करते, क्योंकि एक बार डमी समझ गया ना, तो आगे फिर अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन ये करने के लिए। एक अपन इसके बाद इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन लेंगे, इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट का क्वेश्चन लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन। ये करो सबसे पहले, एक्टिविटी पी इज द फर्स्ट एक्टिविटी। तो सर एक्टिविटी पी क्या है, सबसे पहली एक्टिविटी है सर, ये एक्टिविटी है, ध्यान देना, ये इवेंट नहीं है, ये एक्टिविटी है। क्लियर, इवेंट और एक्टिविटी को मैंने ऊपर ही बता दिया कि कैसे आपको याद करना है। तो सर एक्टिविटी पी इज द फर्स्ट एक्टिविटी। क्लियर सर, बोलो सर। क्यू आर एस आर द सक्सेसर ऑफ पी, तो पी के क्यू आर एस क्या है, सक्सेसर है। सर सक्सेसर मतलब देखो, प्रीडिसेसर मतलब पी से प्रीडिसेसर, पी से पीछे वाले, फिर सक्सेसर मतलब सामने वाले। सो क्यू आर एस आर द सक्सेसर ऑफ दिस। तो सर क्यू, सर आर, सर एस, बोलो सर। क्यू क्यू आर एस आर द सक्सेसर ऑफ पी, इधर तक क्लियर है क्या। क्यू आर एस आर द सक्सेसर ऑफ पी। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्टिविटी टी इज द सक्सेसर ऑफ क्यू आर एस। सर क्यू आर एस का सक्सेसर एक्टिविटी टी है, बोलो सर। क्यू आर एस का सक्सेसर एक्टिविटी टी है, तो सर क्यू आर एस को अपन साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि क्यू आर एस मिला के एक्टिविटी टी आने वाला है। बोलो सर, क्यू आर एस का सक्सेसर एक्टिविटी टी है। जैसे ऊपर का क्या था, आर और एस का सक्सेसर टी था ना, देखो आर और एस का, देखो इधर क्या था, टी इज द लास्ट ऑपरेशन एंड इज ऑल्सो द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ आर एंड एस। जब इधर क्या था, टी इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ आर एंड एस, तो अपन ने आर एंड एस को क्या कर दिया था, मिला दिया था। तो जब यहां पर क्यू आर एस का सक्सेसर टी है, तो यहां पर क्यू आर एस को मिलाना पड़ेगा।
सर मैंने आपको एक चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी, क्या बोली थी सर, क्यूआरएस को अपन मिला सकते हैं लेकिन एक कंडीशन क्या है कि अगर इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम है तो एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम। सर ये केस में क्या था, इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं था इसलिए अपन ने इसको मिला दिया। लेकिन यहां पर देखो आप, सर क्यू आर एस का स्टार्टिंग इवेंट सेम है तो एंडिंग इवेंट अपन सेम नहीं कर सकते। बोलो सर, जब स्टार्टिंग इवेंट और एंडिंग इवेंट अपन सेम नहीं कर सकते तो जब आ जाता जन्म लेता कौन सर, डमी एक्टिविटी। बोलो सर क्लियर है क्या? सर ये और ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, बस ये कुछ फर्क क्या है कि यहाँ पर क्यू आर एस का स्टार्टिंग इवेंट सेम है, यहाँ पर स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं, मतलब ऊपर वाले इसमें स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं था। तो सर इसको क्या करें फिर? सर सिंपल सी बात है, क्या करें बोलो? इसको डमी एक्टिविटी इधर लेके आए, डमी इधर लेके आए, डमी इधर लेके आए, फिर इधर से क्या निकाले बोलो, क्यू आर एस से क्या निकाले, टी निकाले। बोलो मैंने सही किया क्या? सही है क्या? सिंपल है क्या? सही है क्या? बोलो सर सही है क्या? अगर मैंने गलत किया तो मुझे बताओ कि मैंने कौन सा एरर किया, ये एमसीक्यू में आ सकता। सर मैंने अगर गलत किया तो मैं कौन सा एरर किया बताओ सर। सर मैंने गलत किया, कौन सा एरर है? रिडंडेंसी एरर है सर। रिडंडेंसी एरर क्या रहता? मैंने क्या बोल रहा, एमसीक्यू में आएगा 2 मार्क चल जाएंगे, सुन लो अच्छे से। रिडंडेंसी एरर, सर रिडंडेंसी एरर क्या रहता? अगर तुमने एक्स्ट्रा के डमी यूज किए तो, सर तुमने एक्स्ट्रा के डमी यूज किए तो, सर यहां पर तुमने एक्स्ट्रा के डमी क्या यूज किए? क्यूआरएस को तुमको मिलाना था तो 3 डमी तो लगते थे ना? नहीं मैं आपको बताता, नहीं मैं आपको बताता, मुझे सुनो। क्यूआरएस को मिलाने का, अपने को क्यूआरएस को मिलाने का है। मुझे एक बात बताओ, क्यू आर एस बताओ मिले कि नहीं मिले? बताओ सर, क्यू आर एस यहां पर मिल गए, यहां से अगर मैं टी निकाल दूं तो सर ये हो गया ना। तो सर इसका मतलब क्या हुआ सर, 2 डमी एक्टिविटीज में काम होने के बाद तुमको 3 डमी एक्टिविटी डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने 2 के बदले 3 डाल दिए तो ये कौन सा एरर हो जाएगा? एक्स्ट्रा डमी एक्टिविटीज यूज करने का एरर कौन सा रहता? रिडंडेंसी एरर। कौन सा सर? रिडंडेंसी एरर। क्लियर है क्या? और ये चीज समझिए आपको। सर इसमें इसमें भी कौन सी कंडीशन काम आई सर? ये वाली कौन सी सर? ऑफ एनी एक्टिविटी स्टार्टिंग इवेंट एंड एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम। अगर स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो उसको मिला दो, अगर स्टार्टिंग इवेंट सेम है तो फिर डमी एक्टिविटी यूज करो। सिंपल है, सॉर्टेड है, लाइफ इज सॉर्टेड। बोलो सर यहां तक एकदम मजा नहीं लाइफ? किसी को कुछ दिक्कत? किसी को कुछ दिक्कत? तो सर एक कॉम्प्रेहेंसिव बड़ा वाला लेंगे जिसमें 10-15 एक्टिविटी है और उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, क्योंकि सर ये वाला मतलब नेटवर्क डायग्राम बनना इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्क डायग्राम सही बना तो ही अपन फिर ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ, फ्लोट्स बराबर निकाल पाएंगे। अगर तुमने इधर ही, मैं देंगा यूट्यूब सेशन में बोल नहीं सकता, लेकिन तुम समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था। बोलो सर इधर तक सब क्लियर है क्या? ये वाला समझा क्या? ओके सर, ऑल फाइन, बढ़िया सर। चलिए सर आगे। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। XYZ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर फटाफट से मेरे साथ एक्टिविटीज लिखो, उसके प्रेडिसेसर एक्टिविटी लिखो और क्या करो, डायग्राम बनाना चालू करो। ठीक है, एग्जांपल ये इंस्टीट्यूट का ही है। अब इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी कहानी लिखी, मैं आपको पढ़ के बता रहा। XYZ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स डिजाइन टू इट्स लेटेस्ट मोटरसाइकिल ईयर। द वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, तो एक्टिविटीज कौन सी है? वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, ABCDEF GHIJK। ठीक है सर, इतने सारे एक्टिविटीज है। सर इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी दिया है सर, क्या दिया है सर? प्रेडिसेसर एक्टिविटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिसेसर एक्टिविटी? सर प्रेडिसेसर एक्टिविटी मतलब क्या? पीछे वाली एक्टिविटी। ठीक है सर। सर इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी दिया है, ए का कुछ नहीं है, बी का ए है, सी का भी ए है, फिर डी का सी है, फिर है बी कॉमा सी, फिर डी कॉमा ई, फिर है ई, फिर है जी, फिर है एफ, फिर है आई कॉमा एच, फिर क्या है सर? बोलो सर, आई कॉमा एच, फिर है जे। बोलो सर इधर तक क्लियर है क्या? सर क्वेश्चन ये लिखा, 1 मिनट का टाइम दे रहा, फटाफट प्लीज नेटवर्क डायग्राम बनाने की कोशिश करो। 1 मिनट में नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन तुम स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। जितने भी बच्चे पहली बार ये रिवीजन सेशंस पे आए तो मैं आपको बता दूं, अपन पूरे रिवीजन सेशंस ले रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन सेशंस ले रहे हैं। तो आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, आप वो प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, और जितने बाकी के चैप्टर्स बाकी है वो भी अपन पूरे के पूरे कंप्लीट करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। ठीक है।
चालू किया कि आप लोगों ने बनाना, बोलो भाई, चालू किया कि आप लोगों ने बनाना। ये अगर नेटवर्क डायग्राम तुमने सही से बना लिया ना, तुम्हारा नेटवर्क डायग्राम, सर पीडीएफ मिलेगा नहीं यार, पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये मतलब ये रफ में लिख रखा है, ये इसका पीडीएफ तुम मेरे साथ लिखते हुए चलो ना, मेरे साथ लिखते हुए चलो। बोलो सर। सर स्टार्ट करें एक्टिविटी, इवेंट बनाना फटाफट फटाफट फटाफट। चलो सर, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन सुनते चलो, धीरे धीरे सुनो, धीरे धीरे क्या करो आप, धीरे धीरे सुनो और धीरे धीरे सोल्यूशन करो। सर सबसे पहले प्रीडिसेसर एक्टिविटी कुछ नहीं है, किसका, ए का, इसका मतलब क्या है, ए के पीछे कुछ नहीं है, बोलो सर ए के पीछे कुछ नहीं है, सर ए के पीछे कुछ नहीं है मतलब सर ए इज द फर्स्ट, ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी, बोलो सर ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी, क्लियर है सर। सिंपल सॉर्टेड लाइफ मज्जानी। सर नेक्स्ट, सर बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, सी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है सर, दो एक्टिविटीज के प्रीडिसेसर एक्टिविटी ए है, मतलब सर इधर से बी निकला होगा, इधर से सी निकला होगा, बोलो सर, क्योंकि सर बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी और सी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, तो ये सर यहाँ से दो एरो निकले होंगे सर, सॉर्टेड है, बोलो सर। यस सर सॉर्टेड है सर, यहाँ से बी निकला होगा, यहाँ से सी निकला होगा सर। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, बोलो सर यहाँ से दिक्कत नहीं, डन डन डन। सर डी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, सी, डी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, सी, तो डी इधर से ऐसा निकला होगा, क्लियर, इधर तक सब क्लियर, इधर तक सब सॉर्टेड। अब देखो क्या बोल रहा, ई प्रीडिसेसर एक्टिविटी है बी और सी का, सर बी और सी को, बी और सी के साथ कौन है, बोलो, बोलो सर प्रीडिसेसर एक्टिविटी है बी और सी, मतलब क्या है सर, ई का प्रीडिसेसर एक्टिविटी है मतलब ई के पीछे बी और सी है, तो सर बी और सी को मिला सकते क्या अपन, सर मतलब क्या बोल रहा है वो, बी और सी, जैसे अगर मान लो जैसे ये डी है, तो बी, बी और डी मिल सकता है यहाँ पर, तो मुझे बताओ बी और सी एक्टिविटी को अपन मिला सकते क्या, विदाउट यूजिंग एनी डमी, बोलो सर मिला सकते क्या, नहीं मिला सकते, क्यों सर, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम है, बोलो सर, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम है, तो एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम, बोलो सर इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम है, तो एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम, इज दिस क्लियर। तो सर बी और सी को तुम बिना डमी के नहीं मिला सकते, तो ठीक है, तो सर क्या करेंगे, एक तो बी को नीचे लेके आएंगे, नहीं तो सी को ऊपर लेके जाएंगे। सर अपन क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे और कुछ बच्चे इसी चीज को क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा, और दोनों बच्चों के हिसाब से अपन कर रहे हैं, बोलो सर, कुछ बच्चे नीचे एरो करेंगे और कुछ बच्चे ऊपर एरो करेंगे, बोलो सर सॉर्टेड। अब सर क्या बोला, बी और सी से क्या निकल रहा, ई निकल रहा, सर मुझे एक बात बताओ, बी और सी से क्या निकला, इधर ई निकला, ई निकला, क्योंकि सर देखो बी इधर आ गया, तो यहां पर बी और सी हो गया, बी और सी से ई निकल गया, ठीक है सर, यहां पर क्या हो गया, सी इधर आ गया, तो बी और सी इधर आ गया, बी और सी से इधर ई निकल गया, इधर से ई निकल गया, सॉर्टेड, बोलो दोनों दोनों के लिए सॉर्टेड। सर मैं आपको ये दोनों क्यों करके बता रहा, क्योंकि आगे समझेंगे कि इसमें से एक कौन सा गलत है और क्यों गलत है। सर एक जना नीचे एरो ले रहा, एक जना ऊपर एरो ले रहा, एरो ले रहा, तो बी इधर आ गया, सी इधर से आ गया, तो बी और सी से ई निकल गया, क्लियर, यहां पर बी चले गया, इधर से इधर आ गया, सी इधर आ गया, तो बी और सी से ई निकल गया, सर सॉर्टेड है, लाइफ मजा नहीं लाइफ। सर नेक्स्ट, इधर तक क्लियर, तो सर ये वाली लाइन को अपन क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब समझो नेक्स्ट, एफ किससे निकल रहा है, डी और ई से निकल रहा है, सर डी और ई से क्या निकल रहा है, एफ निकल रहा है, सर डी और ई को भी मिलाने का है, बोलो सर डी और ई को भी मिलाने का है अपने को, बोलो सर क्या निकालना है, डी और ई को भी निकालने का है, लेकिन लेकिन इधर से पहले एक क्वेश्चन समझो, जस्ट सेकंड जस्ट सेकंड, क्या हो गया भाई, लफड़ा हो गया क्या कुछ, क्या मेरी लाइव बराबर चल रही, प्लीज कंफर्म, हेलो 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 हेलो, नेटवर्क इशू, थक गया क्या, हेलो 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 माइक चेक, सब सही चल रहा ना भाई, तो ये बच्चे लाइव देख रहे प्लीज कंफर्म करो, यस सर ऑल ओके, चलो सॉरी, चलो,
तो सुनो इधर सर, ये वाले इसमें गड़बड़ क्या हुई मैं आपको बताता। सर ये वाले इसमें गड़बड़ क्या हुई, अगर अपन स्टार्टिंग से कंडीशन देखें, एक्टिविटी ए के पीछे कोई नहीं है, एक्टिविटी ए के पीछे कोई नहीं है सर। एक्टिविटी बी और सी के पहले ए और ए था, बी के पहले ए, सी के पहले ए, डी के पहले क्या था, सिर्फ सी। यहां पर क्या लिख के है, एक्टिविटी डी के पहले क्या था, सिर्फ सी। लेकिन अपन ने जो ऊपर वाले एक्टिविटी बनाए इसमें क्या हो गया, देखो देखो देखो, ये एक्टिविटी डी यहां से निकल रहा, इसके अंदर सिर्फ सी चाहिए था सर, इसके अंदर बी भी आ गया। बोलो सर क्या हुआ, समझा क्या आपको? सर ये डी को था ना, डी क्या था, डी के पीछे कौन चाहिए था सर, डी के पीछे कौन चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ सी चाहिए था। लेकिन ये बी इधर आ गया तो बी और सी हो गया ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, समझे क्या आप? बोलो सर। क्योंकि सर इधर एक बेसिक कंडीशन क्या थी, एक बेसिक कंडीशन क्या थी, डी के पीछे सिर्फ और सिर्फ सी चाहिए। देखो अगर उसको सी के बाजू में बी भी चाहिए रहता तो ई के जैसी हो जाता था ना, उसको सिर्फ और सिर्फ बी चाहिए था। तो यहां पर अगर अपन बी लेके आ जाएंगे तो जो डी निकला था वो सिर्फ सी से निकलने वाला था, वो बी और सी से निकल रहा था। इसके लिए ये क्या हो गया, बोलो सर, इसके लिए ये चीज क्या होगी, गलत होगी। इसलिए अपन क्या करते, बोलो, इसलिए अपन क्या करते, इसको नीचे नहीं लेके आते हुए ऊपर लेके जाते। सर ऊपर क्यों लेके गए अपन, अब देखो यहां पर ऊपर लेके जाने की वजह से क्या हुआ, डी के पीछे कौन है, सिर्फ सी है, क्योंकि ये इवेंट में नहीं घुस रहा, वो ये इवेंट से निकल रहा। ई के पीछे बी और इधर से सी निकल गया। बोलो समझा क्या ये चीज समझी क्या? ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ करोगे नेटवर्क डायग्राम में। सर यहां पर क्या हुआ था समझो, बी इधर आ रहा था, सी इधर आ रहा था, तो बी और सी से ई तो खुशी खुशी ले रहा था, ई को तो वही चाहिए था बी और सी। लेकिन सर ई को बी और सी मिल रहा, उसके साथ साथ डी को भी बी और सी मिल गया। लेकिन डी वाला क्या बोलता, मेरे को बी और सी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सी चाहिए। तो डी को सिर्फ और सिर्फ सी चाहिए था। तो अब सर इसका मतलब क्या है सर, हमको जब आप जब डमी एक्टिविटी से कनेक्ट करोगे और आगे के इवेंट्स, आगे के एक्टिविटीज को देखोगे, तो आपको पीछे के एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि पीछे के एक्टिविटीज का महत्व जाना नहीं चाहिए, पीछे के एक्टिविटीज का महत्व जाना नहीं चाहिए, समझे क्या? तो सर यही इधर यही इंपॉर्टेंट था कि इसको ऊपर लेने की वजह से क्या हुआ, देखो डी के पहले सी, ई के पहले बी। सर इधर है ना, सी सिंगल आ गया, मान लो अगर बी के जैसे अगर बी भी रहता था, बी के आगे सी, बी के आगे एफ रहता था, तो बी भी अगर सिंगल रहता था, बी को भी सिंगल इवेंट रहता था, तो ये क्या करते थे अपन, इन दोनों को एज अ डमी इवेंट यहां पर बनाते थे, एज अ डमी डमी यहां पर बनाते थे। बोलो समझा, इधर तक समझा क्या? अब देखो ई के पहले कौन है, बी और सी। अब डी और ई मिला के एफ बनने वाला है। सर डी और ई मिला के एफ बनने वाला है, मुझे एक बात बताओ, डी और ई मिला के अपन एफ बनने वाला है। सर डी और ई का स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है, तो एंडिंग इवेंट सेम कर सकते क्या? बोलो सर, डी और ई का स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है लेकिन एंडिंग इवेंट सेम कर सकते क्या? डी और ई, डी और ई का स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट सेम कर सकते क्या? कॉपी पेस्ट। कुछ लोग क्या बोलेंगे, अब देखो यहां पर तीन टाइप के लोग आ जाएंगे। देखो ये चीज ही सीखने का है नेटवर्क डायग्राम में। सर डी और ई को ऐसा मिला दो, या डी और ई को ऐसा मिला दो, या तो सर तीसरी चीज क्या कर दो, कॉपी पेस्ट। सर तीसरी चीज क्या कर दो, ये डी और ई का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है ना, सर डी और ई का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो इनको आप ऐसा मिला दो, डी और ई। बोलो सर, तीनों भी अपन ने कर लिया, डी ई ऐसा कर लिया, डी डी ई को मिलाने के लिए नीचे लेके आ गए, डी ई को साथ में लेके आ गए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट के नॉट मतलब सेम रह सकता, और इसको ऊपर लेके आ गए। क्लियर सर, डी ई एफ। सर नेक्स्ट, ई से कौन निकलेगा, जी। सर यहां से ई से जी निकलने का था। सर मैंने क्या बोला, ई से कौन निकलेगा, जी। अगर मैं यहां से देखो, सबसे पहले यहां से अगर अपन ने इवेंट यहां निकाला, जी निकाला, जी 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 जी, तो जी के पहले क्या चाहिए था, सिर्फ ई चाहिए था। लेकिन यहां पर जी के पहले कौन कौन आ गया, सर जी के पहले यहां पर डी भी आ गया, ई भी आ गया, इसलिए ये वाला नहीं चलने वाला। बोलो सर, इसलिए ये वाला नहीं चलने वाला। क्लियर है क्या, समझा क्या? क्यों नहीं चलने वाला ये समझा गया, क्योंकि जी के पहले सिर्फ और सिर्फ ई चाहिए था उसको। इसका मतलब आप समझो, सर ये वाला चलने वाला है क्या, देखो डी इधर आ रहा, सर यहां से अगर मैं जी निकालू तो जी के पहले ई और डी दोनों आ जाएगा, तो सर अल्टीमेटली क्या है, सर ई को सिंगल ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके उसके जो आगे निकल रहा जी, जी को सिंगल ई चाहिए। सर क्या चाहिए, सर जी को सिंगल ही चाहिए, तो यहां से मैं निकालूंगा जी, क्योंकि आप समझो जी के पहले क्या है, सिर्फ और सिर्फ ई,
ये इवेंट में ई के अलावा कोई नहीं घुस रहा, बोलो सर ये इवेंट में ई के अलावा कोई नहीं घुस रहा। सर ये इवेंट में ई भी घुस रहा और यहाँ से डी भी आ रहा, बोलो सर ये इवेंट में ई भी आ रहा और यहाँ से डी भी आ रहा, तो सर ये भी कैंसल। समझा क्या? हर एक चीज इतना डिटेल में मैं आपको बता रहा, क्लियर? तो सर अभी फाइनली यहाँ तक अपन सही चल रहे हैं, क्लियर? सर जी भी हो गया। अब नेक्स्ट जी के आगे एच, सर जी के आगे एच, बोलो सर जी के आगे एच। अब ये मैं डिलीट कर दूं तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, इधर आ जाएंगे नहीं तो। सर जी के आगे कौन है? एच, क्लियर है सर? सर जी के आगे एच, ठीक है, सॉर्टेड। सर फिर उसके बाद एफ के आगे आई, सर एफ किधर गया? सर देखो अपन ने एफ ड्रॉ करना ही भूल गए, डी और ई से एफ निकला था, डी और ई से एफ निकला था, तो ये जो डी और ई अपन ने जो डी और ई यहाँ पर बनाए, इससे कौन निकल गया? इससे सर एफ निकल गया। और एफ से कौन निकल गया सर? अब आई निकल गया। बोलो सर एफ से कौन निकल गया? अब आई निकल गया, क्लियर? अब सर देखो आई और एच के साथ कौन निकलने वाला? जे। सर आई और एच को मिला सकते क्या? बताओ सर, ये एच है ये आई है, ये आई और एच को मिला सकते क्या? सर बिल्कुल मिला सकते, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट कैन बी सेम। बोलो सर क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट कैन बी सेम। तो सर स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट कैन बी सेम। तो सर ये एच और आई को ऐसा नहीं ड्रॉ करते हुए, इधर से ऐसा इधर से ऐसा, ये एच हो गया ये आई हो गया। बोलो सर एच और आई से कौन निकलने वाला है? सर जे निकलने वाला है। सर एच और आई से कौन निकलने वाला है? जे निकलने वाला है। और सर जे से क्या निकलने वाला है? के निकलने वाला है। इज दिस क्लियर? डन डस्टेड? बताओ सर ये नेटवर्क डायग्राम करके मजा आया या नहीं आया? बोलो सर, बोलो सर ये नेटवर्क डायग्राम में क्या क्या गलती करते थे? मैंने आपको सब गलती बताया कि आप एरो नीचे लेके आओगे तो कहां पर गलती करोगे? इधर गलती करोगे। क्यों सर? क्योंकि डी को चाहिए सिंगल सी। सर क्या चाहिए? डी को चाहिए सिंगल सी। यहां पर अगर तुम बी को लेके आ जाओगे तो डी को सिंगल सी नहीं मिलता था, क्लियर? सर यहां पर अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो सर जी को चाहिए, सर जी को चाहिए सिंगल ई। सर इधर से जो जी निकलने वाला था ना, सर इधर से जो जी निकलने वाला था तो जी को चाहिए था सिंगल ई। अगर तुम ऊपर लेके आ जाते थे तो ई और डी मिक्स हो जाता था जी के लिए। तो सर जी के लिए डी और, बोलो सर जी के लिए ई और डी मिक्स हो जाता था, पर जी को सर सिंगल ई चाहिए था। बोलो क्लियर? डन डस्टेड? मजा आया क्या? चलो सर डन। सर ये डन, ये डन, इसमें गलती करते थे। इसके बाद इधर थोड़ा आपको दिमाग लगाना था कि एच और आई को मिला के जे लगा देते थे। बिन फालतू के डमी एक्टिविटी मत यूज कर लेना। बोलो सर बिन फालतू के। सर यहाँ पर अपन बिना डमी एक्टिविटी के कनेक्ट कर सकते थे क्या? देखो सर यहाँ पर तो कनेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर बोलो सर यहाँ पर तो कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे? अरे यार क्यों नहीं चल रही? तो यहाँ पर तो कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम था। तो जब सर स्टार्टिंग इवेंट सेम रहता तो एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम। सर जब स्टार्टिंग इवेंट सेम रहता एंडिंग इवेंट कैन नॉट बी सेम। और सर ये केस में भी अपन ने देखा था कि ये सेम क्यों नहीं था? क्योंकि ई और एफ को बाद में अलग अलग चाहिए था, जी को सिर्फ और सिर्फ सिंगल ई चाहिए था, ई और एफ को तो मिला नहीं सकते थे, क्लियर? चलो सर इसी के साथ मेरे हिसाब से नेटवर्क डायग्राम में को आपको जितना बताना था ना उतना मैंने आपको बता दिया एकदम डिटेल्ड में। अब अपन चलते हैं आगे के टॉपिक पे। अब अपन आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आ जाओ सर, एक छोटा सा और एक डायग्राम, मतलब एक क्वेश्चन लिख लो। अब इसमें इसके अंदर क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको क्या ही करूँ, क्वेश्चंस आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल है। मैं आपको ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये ड्यूरेशन रहता, ये क्रिटिकल बात रहता, अपने को क्वेश्चंस सॉल्व भी करने पड़ेंगे, ठीक है? चलो सर, सर यहाँ तक अपना नेटवर्क डायग्राम हो गया। अब अपन चल रहे किसके ऊपर सर? ड्यूरेशन के ऊपर चल रहे। ड्यूरेशन के साथ साथ अपन क्रिटिकल पाथ मेथड देख लेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या रहता सर? क्रिटिकल पाथ देख लिया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लेंगे, ये तीन चीज अपन साथ में देख लेंगे। इसके बाद इसके कंटिन्यूएशन में अपन फ्लोट्स भी देख लेंगे। डन सर? इधर तक क्लियर? बोलो सर 40-45 मिनट्स का लेक्चर हो गया। अभी तक अपन ने सिर्फ नेटवर्क डायग्राम किए। इतना ईमानदारी से मैं आपको करा रहा और इतना ईमानदारी से इतना स्लोली करा रहा आपको। चलो सर, चलो आ जाओ सर, एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल। सर एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी, सर एक्टिविटी गिवन है और इसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी गिवन है। सर एक्टिविटी गिवन है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी गिवन है, ए बी, बी के सामने ए है, फिर सी, सी के सामने ए, डी, डी के सामने ए, ई, ई के सामने बी कॉमा सी, एफ के सामने सी कॉमा डी और जी के सामने ई कॉमा एफ। बोलो सर इधर तक क्लियर?
सर क्वेश्चन को फटाफट लिखो और इसके साथ साथ क्या करो, इसके ड्यूरेशन भी लिखो अभी। सर इसके ड्यूरेशन क्या गिवन है, सर इसके ड्यूरेशन क्या गिवन है, 10, 5, 4, 7, 6, 4, 7। फटाफट। यस दोस्तों लिखो फटाफट। लिख लिया। चलो आ जाओ सर, नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे, सिंपल सा नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम क्या बनेगा? सर कोई एक एक्टिविटी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो 9 कर दो। तो 9 करेंगे तो कुछ फर्क नहीं करेगा, ठीक है, बाद में आपको एक चेंज बता दूंगा। सर आ जाओ सर। सर एक्टिविटी प्रीडिसेसर एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी के पहले कुछ नहीं है, मतलब एक्टिविटी ए के पहले कुछ नहीं है, मतलब एक्टिविटी ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी। सर सॉल्यूशन की बात करें तो एक्टिविटी ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी, बोलो सर क्लियर है क्या? सर थोड़े इवेंट्स अभी थोड़े बड़े बड़े ड्रॉ करो, क्योंकि इवेंट्स में अपने को नंबरिंग करना है अभी, ठीक है, इधर से ऐसा, क्योंकि उसके बीच में नंबर आने को ना, ठीक है। एक्टिविटी ए। सर उसके बाद ए से कौन निकल रहे, ए से ए से बी सी डी 3 निकल रहे, बोलो सर। ए से कौन निकल रहे, बी सी डी 3 निकल रहे, ठीक है सर। ए से कौन निकल रहे, बी सी डी 3 निकल रहे। सर ए से निकल रहे बी, बोलो सर। ए से निकल रहा बी, ए से निकल रहा सी, ए से निकल रहा डी। क्लियर? ए से निकल रहे 3 सर बी सी डी, ए से निकल रहे 3 सर बी सी डी। सर उसके अलावा ई से निकल रहा बी और सी, मतलब ई किससे निकल रहा, ई से निकल रहा, मतलब एक्टिविटी ई, उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, बी कॉमा सी। तो सर बी और सी को अपन मिला सकते क्या? सर उसको डायरेक्टली नहीं मिला सकते, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम है, तो एंडिंग इवेंट सेम नहीं रह सकता, तो इसको लॉजिकली अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं अपन, इसको ऊपर भेज देते हैं, डमी एक्टिविटी इसको ऊपर भेज दिया, तो बी और सी से क्या निकल गया, ई निकल गया। फिर इसको नीचे क्यों नहीं भेजे, नीचे ही भेज सकते थे क्या? सर नीचे क्यों नहीं भेजे, आप समझो नीचे क्यों नहीं भेजे, इसके पीछे लॉजिक है, सी और डी से एफ था, सी और डी से एफ था, मुझे एक बात बताओ, इसको मैंने नीचे भेज दिया। अब यहां पर देखो, सी को मैंने यहां पर नीचे भेजा तो सी और डी आ गया, सी को मैंने यहां पर ऊपर भेजा तो बी और सी आ गया। जस्ट इमेजिन अगर मैं बी को यहां भेजता था तो यहां पर क्या हो जाता था, बी और सी, और यहां पर नीचे क्या आ जाता था, फिर बी सी डी। ये क्या, बोलो सर लॉजिकली समझे क्या? यहां पर मैंने इसको ऊपर भेजा तो ये इधर क्या हो गया, बी इधर से आ रहा, सी इधर से आ गया, तो ये बी सी हो गया, बी सी से कौन निकल गया, ये निकल गया, बी सी से कौन निकल गया, ये निकल गया। सर यहां पर डी है, सर यहां पर भी ऊपर क्यों नहीं भेजे अपन, तो सी और डी आ जाता था, यहां पर तो सी और डी आ जाता था, लेकिन जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सी गया, वो सी और डी भी चल जाता था ऊपर, तो ई के पहले बी सी और ये वाला भी ऊपर आ जाता था डी। बोलो समझे क्या? ई के पहले कौन आ जाता था, बी सी और डी तीनों आ जाते थे, अपने को डी चाहिए नहीं था, ई के लिए सिर्फ बी और सी चाहिए था। क्लियर? सर ई के लिए सिर्फ और सिर्फ बी और ई चाहिए था, वो मिल गया। सर सी और डी से कौन निकल रहा है, एफ, बोलो सर सी और डी से कौन निकल रहा, एफ। सर मुझे एक बात बताओ, एफ के लिए, एफ को कौन चाहिए था, सिर्फ सी और डी, सर एफ को सिर्फ सी और डी मिल रहा क्या? यस सर। सर अगर ये इधर आ जाता था तो बी सी डी मिलता था, यस और नो? एफ को क्या चाहिए, सिर्फ सी और डी, बोलो एफ को क्या चाहिए, सिर्फ सी और डी। सर एफ को क्या चाहिए, सिर्फ सी और डी, डन डन डन। सर नेक्स्ट, ई और एफ को क्या चाहिए, जी। सर ई और एफ को क्या करना है, मिलाना है। सर ई और एफ को क्या करना है, मिलाना है। सर ई और एफ को मिला सकते हैं क्या? सर बिल्कुल मिला सकते हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है, तो एंडिंग इवेंट कैन बी सेम। सर एंडिंग इवेंट कैन बी सेम, तो ई और एफ को मिला लेंगे। सर आ जाओ, तो सर यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, बोलो सर यहाँ पर ई यहाँ पर एफ। बताओ सर किसी को कुछ दिक्कत, यहाँ तक नेटवर्क डायग्राम बन गया, सॉर्टेड, मत जानी लाइफ। नेटवर्क डायग्राम बन गया, बोलो सर, बोलो सर, बोलो 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 सर। सर नेटवर्क तो मेरा सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे हिसाब से।
सर उसके बाद नेटवर्क डायग्राम जैसे ही हुआ, बोलो सर नेटवर्क डायग्राम जैसे ही हुआ, अब यहाँ पर जो अपने को ड्यूरेशन दिए थे वो अपन डाल देंगे। सर ड्यूरेशन डालने से पहले अपने को क्या करना है, बोलो सर अपने को नंबरिंग ऑफ इवेंट्स करना है। तो आ जाओ सर, सबसे पहले नंबर क्या रहेगा 1, सर सबसे पहले नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, सर उसके बाद सर ये करूँ ये करूँ ये करूँ, सर कोई भी कर लो फर्क नहीं गिरता, अपने दिमाग में क्या रहने को ना, बोलो सर अपने दिमाग में क्या रहने को ना, ये करने से पहले इसके पीछे वाले इवेंट में नंबर हो गया क्या, बोलो सर ये करने से पहले इसके पीछे वाले इवेंट में नंबर हो गया क्या। तो सर अपन क्या बोलेंगे ए तो सर मैं यहाँ पर 3 डाल सकता, यहाँ पर 4 डाल सकता, यहाँ पर 5 डाल सकता, बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। सर मैं ये 5 डालने से पहले, इधर डालने से पहले मैं इधर डाल सकता क्या, जी नहीं सर बिल्कुल यहाँ पर आप 5 नहीं डाल सकते, क्योंकि सर यहाँ पर नंबर डालने से पहले यहाँ पे जो जो एक्टिविटी आ रहे, बोलो सर यहाँ पे जो जो मतलब जो जो इवेंट से एक्टिविटी आ रहे वो इवेंट फिल हो जाना चाहिए। सर यहाँ पर नंबर डालने से पहले यहाँ पर नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं हुआ था, तो सर दोनों इसमें जब नंबर होगा जब ही इसके अंदर आप नंबर डाल सकते, क्लियर है क्या। तो ये 5 पहले इधर आएगा, फिर 4 और 5 मिला के 6 इधर आएगा, क्लियर, 4 और 5 मिला के 6 इधर आएगा। सर यहाँ तक नंबर सॉर्टेड, बोलो सर नंबरिंग सॉर्टेड। अब सर एक्टिविटी की ड्यूरेशन, सर एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या लिखते, ये एक्टिविटी के नाम के साथ ही लिख देते हैं। ए का ड्यूरेशन कितना था 10, फिर बी का था 5, ए का था 10, बी का था 5, बोलो सर ए का था 10, बी का था 5, फिर सी का कितना था, सर सी का 4, सर सी का 4, डी का 7, बोलो सर सी का 4 डी का 7, ई का 6, ई का 6, सर एफ का कितना था 4, एफ का कितना था 4, सर अभी बाकी है क्या अपना, सॉरी अपना तो ये बाकी है, ई और एफ से जी निकलने वाला था यार, अपना तो इवेंट ही बाकी है। ई और एफ से कौन निकलने वाला था, ई और एफ से जी निकलने वाला था, जी का कितना है 7, सर इसका नंबर कितना रहेगा 7, क्लियर है क्या सर। यार तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया कि सर अपना नेटवर्क डायग्राम पूरा बना नहीं था, तुम लोग भी नींद में हो क्या, तुम लोग भी नहीं मतलब तुम लोग ही नींद में हो क्या, बताओ सर। इधर तक सब नेटवर्क डायग्राम क्लियर, नंबरिंग क्लियर, ड्यूरेशन क्लियर। सर अब अपन पढ़ रहे क्रिटिकल पाथ। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पाथ, सर क्रिटिकल पाथ के पहले अपन मतलब क्रिटिकल पाथ क्या रहता, जिसका हाईएस्ट ड्यूरेशन रहता वो क्रिटिकल पाथ रहता। सर क्रिटिकल पाथ कैसे आते हैं, अपने को पूरे के पूरे क्या निकालना पड़ता, पाथ्स निकालना पड़ता, पूरे के पूरे पाथ्स। सर पाथ्स मतलब क्या, सर पाथ्स मतलब वो फर्स्ट इवेंट से लेके लास्ट इवेंट तक जाने के रास्ते। सर पास्ट मतलब क्या, पास्ट, सर पास्ट नहीं, पास्ट मतलब सर आप हमारे एक्स के बारे में पूछ रहे क्या, सर पास्ट नहीं पाथ, पाथ सर पाथ मतलब क्या, सर थोड़ा अगर हिंदी में बोल देते तो बहुत अजीब लगता था वो, ठीक है, पाथ बोल रहा मैं, PATH, ठीक है पाथ, ठीक है समझ रहे हो ना आप लोग। तो सर फर्स्ट इवेंट से लेकर लास्ट इवेंट तक जाने के रास्ते, जैसे कि मतलब मैं बताऊं कि ये वाला एक रास्ता दिख रहा आपको, बराबर ना, ये वाला एक रास्ता दिख रहा। सर दूसरा रास्ता बताओ, देखो इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। सर तीसरा एक रास्ता बताओ, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। सर और एक रास्ता बताओ, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर। सर 4 रास्ते दिखे क्या, बोलो सर 4 पाथ दिखे क्या, फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक पहुंचने के लिए, फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक पहुंचने के लिए 4 पाथ दिखे क्या, बिल्कुल सर वो पूरे के पूरे पाथ्स लिखेंगे अपन, जैसे बोलो सर 1 2 कनेक्टेड, 1 2 4 6 7, सर 1 2 4 6 7, बोलो सर 1 2 4 6 7 कनेक्टेड है क्या, बोलो सर 1 2 4 6 7 कनेक्टेड है क्या, 1 2 4 6 7 कनेक्टेड है क्या, यस सर। तो सर उसके साथ साथ अपन उसका क्या निकलेंगे, उसका साथ साथ में लिखेंगे ड्यूरेशन। सर साथ साथ में क्या लिखेंगे उसका ड्यूरेशन, सर साथ साथ में क्या लिखेंगे ड्यूरेशन। सर ड्यूरेशन कितना है 10, देखो ये वाला इवेंट है ना, तो 10 + 5 15, 15 + 6 21 + 7 28, तो सर ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इन डेज, ड्यूरेशन क्या है 28 डेज, बोलो सर ड्यूरेशन इन डेज। सर इधर तक सॉर्टेड है क्या, ये ड्यूरेशन डेज में था, सर ये ड्यूरेशन डेज में था 28 डेज, क्लियर है क्या, सॉर्टेड है क्या, समझा गया। सर वैसे अपने को पूरे पाथ्स लिखने पड़ेंगे, सर पूरे पाथ्स मतलब अभी अपन ने ये वाला पाथ निकला ना, अभी अपने को ये वाला पाथ लेना पड़ेगा, पाथ अलग हो गया, ड्यूरेशन अलग हो गया। सर 1 2 3 4 6 7, मतलब 1 2 3 4 6 7, तो 10 और 4 14, ये डमी एक्टिविटी मतलब ड्यूरेशन 0 + 6 20 + 7 27, तो सर 27 डेज, बोलो सर 27 डेज, क्लियर। सर नेक्स्ट 1 2 3 इधर ये, बोलो सर ऊपर से नहीं जाते हुए नीचे से जा रहे अपन, सर ऊपर से नहीं जाते हुए नीचे से जा रहे, दैट इज 1 2 3 5 6 7, बोलो सर 1 2 3 5 6 7,
तो सर ये कितना हो गया, 10 और 4 14 प्लस डमी प्लस 4 18 प्लस 7 25। बोलो सर, बोलो सर, सॉर्टेड है सर 25। और सर एक लास्ट इधर से नीचे से, सर 5 समझ में आया, 1 2 5 6 7। तो सर 1 2 5 6 7, 10 और 7 17 और 4 21 प्लस 7 28। सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहता, सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहता, सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन रहता जो हाईएस्ट ड्यूरेशन। बोलो सर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या रहता, जिसका ड्यूरेशन सबसे हाईएस्ट वो रहता प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो सर यहाँ पर 28 इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सर 28 28 इज द 28 इज नथिंग बट 28 इज द, बोलो सर 28 इज द 28 इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सर 28 क्या है सर, बोलो सर 28 क्या है सर, 28 क्या है सर, 28 क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 28। और सर जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हाईएस्ट रहता वही पाथ को अपन क्या बोलते हैं सर, वही पाथ को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। वही सर, वही पाथ को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। सर वही पाथ को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। बोलो सर, क्लियर है क्या, बोलो सर, सॉर्टेड, डन, डन एंड डन, यहाँ तक सिंपल। पाथ्स समझ गए, क्रिटिकल पाथ समझ गए, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन समझ गए क्या। पाथ्स कंप्लीटेड। सर पाथ्स मतलब क्या रहता, फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक जाने के लिए जितने रास्ते उतने पूरे को लिखो। सर फर्स्ट इवेंट से लास्ट इवेंट तक जाने के लिए जितने भी रास्ते उतने पूरे लिखो। जैसे ये हो गया, फिर ऊपर से हो गया, फिर ये इधर से हो गया, फिर ये इधर से नीचे से हो गया। सर 4 रास्ते थे, 4 का अपन ने क्या लिख दिया, पाथ्स लिख दिया। सर वो पाथ्स का अपन ने क्या कर दिया, ड्यूरेशन लिख दिया। सर बोलो, पाथ्स का अपन ने क्या कर दिया, ड्यूरेशन लिख दिया। सर ये ड्यूरेशन लिख दिया। अब ये क्रिटिकल पाथ हो गया सर, जिसका हाईएस्ट, बोलो जिसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो हाईएस्ट ड्यूरेशन रहेगा वही क्या रहेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। बोलो, जो हाईएस्ट ड्यूरेशन रहेगा वही क्या रहेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा। और वो पाथ को अपन बोलेंगे क्रिटिकल पाथ, वो पाथ को अपन बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। क्लियर। सर बोलो, सॉर्टेड है क्या, चले क्या आगे अपन, बोलो सर, सॉर्टेड है क्या। सर सॉर्टेड है क्या, इधर तक, इधर तक अगर शॉर्ट है तो अपन बोलो आगे चले क्या। चले सर आगे। सर ये क्या है, ड्यूरेशंस हो गए, बोलो सर ड्यूरेशंस हो गए, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गए। अब अपन चल रहे हैं एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्लोट्स। सर फ्लोट्स के पहले अपने को चीज सीखनी पड़ती, दैट इज अर्ली और, सर बोलो, अर्लियर, द अर्लीस्ट और एक लेटेस्ट। सर 2 चीजें सीखनी पड़ती है अपने को फ्लोट्स के लिए। अर्लीस्ट ईएसटी नाम का कुछ, सर सीएसटी नहीं, जितने मुंबई वाले बच्चे सीएसटी नहीं, ईएसटी ईएसटी। तो सर अभी अपन सीखेंगे एक चीज, ईएसटी और एलएफटी। ठीक है, इसके अलावा ई अर्ली फिनिश टाइम भी है और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी है, लेकिन ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों की ज़्यादा इज्जत नहीं है। 2 जनों की ज़्यादा इज्जत है, वो 2 जने कौन है, अर्ली स्टार्ट टाइम, बोलो सर, अर्ली स्टार्ट टाइम इज्जत है और लेटेस्ट फिनिश टाइम इज्जत है। ये 2 चीज़ों की बहुत इज्जत है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। सर कोई भी एक इवेंट का, सर बोलो सर, कोई भी एक इवेंट का अर्ली स्टार्ट टाइम रहता है और कोई भी एक इवेंट का लेटेस्ट फिनिश टाइम रहता है। सर ये अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है, सर आ जाओ सर सीखेंगे। सर अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्लियर है, बोलो सर, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या करेंगे, सीखेंगे। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। यस दोस्तों, यस यस यस, वी आर बैक, वी आर बैक। ठीक है सर। सर अभी अपन 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या सर, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। बोलो सर, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। सर ये अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या रहता, बोलो सर, अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या रहता, ये अपन सीखेंगे। आ जाओ सर। ईएसटी और एलएफटी क्या होता, ईएसटी और एलएफटी क्या रहता सर, समझते चलो। कोई भी एक इवेंट का
कोई भी एक इवेंट का, जैसे अपन एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू अपन करेंगे अभी। आप लोग मेरे साथ एक एग्जांपल लिखेंगे, उसके अंदर अपन टोटल ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ, EST, ELFT और टोटल फ्लोट्स, अपन सब एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ सर। यस 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 यस। और ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ये भी एक मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। उसके माध्यम से अपन पूरा का पूरा एक बार वापस से नेटवर्क डायग्राम भी सीखेंगे। नेटवर्क डायग्राम सीखने के साथ साथ अपन एक ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन वाला कंसेप्ट तो क्रिटिकल पाथ्स मेरे हिसाब से आप लोग सीख ही गए, क्रिटिकल पाथ्स मेरे हिसाब से आप लोग सीख ही गए। अपन अभी EST सीखेंगे, LFT सीखेंगे और अपन क्या सीखेंगे सर, फ्लूट सीखेंगे, एक ही कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाओ सर। एक आपके एक्टिविटी, सर एक्टिविटी क्या है, ABCDEFGHIJ। ठीक है सर, ABCDEFIJ। सर इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है, सर इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है, बोलो सर इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है। सर इसकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी, प्रीसीडिंग बोल दो, प्रीडिसेसर बोल दो। सर इसके पहले कुछ नहीं है, इसके पहले B, इसके पहले A, C, इसके पहले A, F के पहले D, G के पहले D, सर G के पहले D, H के पहले भी D, I के पहले F, G और J के पहले है E, H और I। सर इधर तक क्लियर। सर ये हो गया प्रीसीडिंग, मतलब ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो गया। अब प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी हो गया, प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो गया। अब इसके इन्होंने ड्यूरेशन भी दी है। सर ये ड्यूरेशन से अपन फ्लोट्स वगैरह सब निकालेंगे, EST, LFT, फ्लोट्स। ठीक है, 15, 15, 3, 5, 8, 12, 1, 14, 3 और 14। क्लियर है क्या, बोलो सर। चलिए क्वेश्चन लिख लो, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। फटाफट लिख लो सर, फटाफट। एक्टिविटीज दिया है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी दिया है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी की ड्यूरेशन, मतलब हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन भी दिया है। सर यहां तक मेरी आवाज वगैरह सब बराबर आ रही है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, बराबर चल रहा। सर सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, बोलो आ जाओ। सर A और B के पहले कुछ नहीं है, मतलब A और B क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी। बोलो सर A और B क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी। इज दिस क्लियर, बोलो सर। तो सर ऐसा एक मतलब ऐसा एक इवेंट है जिससे दो एक्टिविटी निकल रही, यहां से निकल रहा सर A, बोलो सर यहां से निकल रहा सर B, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा B। बोलो सर दो एक्टिविटी A और B, क्लियर। सर A और B के कोई भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। बोलो सर A और B के कोई भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है। सर नेक्स्ट, C की प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है सर, B। तो सर C की प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन रहेंगी, B। तो सर यहां से मैं C बना दूं, बोलो सर यहां से मैं C बना दूं। C की प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, B। C की प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, B। इधर तक दिक्कत। सर नेक्स्ट, D की प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या है, A और C। सर A और C को अपन मिला सकते क्या, बिल्कुल सर मिला सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग इवेंट इनका अलग अलग है। देखो A एक्टिविटी का स्टार्टिंग इवेंट अलग है, C एक्टिविटी का स्टार्टिंग इवेंट अलग है, तो एंडिंग इवेंट कैन बी सेम। सर बोलो सर लॉजिकल, क्लियर। आपने बोला था सर स्टार्टिंग इवेंट अगर सेम नहीं रहा तो एंडिंग इवेंट सेम कर देना। बोलो सर आपने बोला था ना, बोला मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग इवेंट अगर सेम नहीं रहा तो एंडिंग इवेंट सेम रह सकता। बिल्कुल सर A और C को मिला देंगे, लेकिन नॉक नॉक, यहां पर देखो E का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, A। तो सर मतलब इधर से E निकलेगा जिसको सिर्फ A चाहिए, इसका मतलब सर C को तो यहां पर मिला नहीं सकते। बोलो सर, मतलब आप समझ रहे, आप समझो, सुनो मैंने क्या बोल रहा आपको, A और C को मिला सकते क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है, तो एंडिंग इवेंट कैन बी सेम। लेकिन अगर तुमने, मुझे एक बात बताओ, लेकिन अगर तुमने, सुनो, इधर से इधर A निकल रहा, इधर से B निकला और इधर से C निकला, अगर A और C को तुम मिला के, A और C को मिला के तुम D निकाल रहे, लेकिन आगे A का सिंगल इवेंट चाहिए, तो आगे सर A का सिंगल इवेंट कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो A और C को मिला के कुछ फायदा है क्या, नहीं सर, क्योंकि E के पहले उसको सिर्फ और सिर्फ A चाहिए।
मतलब ए सिंगल चाहिए, तो सर इधर से अगर ई निकालेंगे तो उसको ए भी मिलेगा सी भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इनका भले ही स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है तो एंडिंग इवेंट भी सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे इन लोगों को मिलाने का नहीं है, इनको सिंगल चाहिए। ई के पहले सिंगल ए चाहिए, ई के पहले सिंगल ए चाहिए, इनको मिलाप नहीं चाहिए, ए और सी का मिलाप नहीं चाहिए। बोलो समझा क्या? यस सर। इसके लिए अपन ए और सी को यहाँ पर मिला नहीं रहे। सर ए और सी को मिला नहीं रहे वो तो समझ गया, लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, इसको सर इसको ऐसा पीछे लेके जाएंगे या इसको इधर लेके आएंगे? सर वापस से एक चीज समझो, अगर सी को मैं इधर लेके गया तो यहाँ पर ये गोले में क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों आ जाएगा, तो यहाँ से जो भी निकलेगा फिर वो ए और सी का मिक्सचर निकलेगा। लेकिन अपने को ए सिंगल चाहिए ना, तो सर फिर एक काम करो, इसको इधर मत लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। हाँ सर, क्या करो, इसको इधर लेके आओ। सर बिल्कुल सर। सर इसको इधर लेके आने से पहले क्या देखने का है अपने को कि आगे कहीं सी सिंगल लगने वाला है क्या? अगर सी आगे सिंगल नहीं लगने वाला है तो तुम ए को लेके आ सकते हैं। बोलो सर क्लियर है क्या? देखो सर यहाँ पर अपन इसको ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आगे अपने को ए सिंगल लगने वाला है। बोलो सर आगे अपने को ए सिंगल लगने वाला है, यहाँ पर सी सिंगल लगने वाला है क्या? नहीं, अपने को दिख रहा है कि सी आगे सिंगल नहीं लगने वाला है, तो ए और सी को डी मिला देते। तो सर इसका मतलब क्या है कि यहाँ से, बोलो सर यहाँ से अपन डमी इवेंट, बोलो सर यहाँ से अपन डमी इवेंट डाल देंगे। ए और देखो यहाँ पर क्या मिल गया, ए मिल गया सी मिल गया, तो ए और सी से क्या निकल गया सर, डी निकल गया। सर बोलो सॉर्टेड है क्या? इधर तक कोई दिक्कत किसी को? ए और सी से क्या निकल गया सर, डी निकल गया। ए और सी से क्या निकल गया, डी निकल गया। सर नेक्स्ट बोलो सर, ए और सी से डी निकल गया। सर ई निकल रहा है ए से, सर ई निकल रहा है ए से, तो सर ई निकल रहा है ए से, ई निकल रहा है ए से, ई निकल रहा है ए से, डन सर। सर एफ निकल रहा बी से, सर बी किधर है सर, सर बी इधर है, तो एफ निकल रहा है यहाँ से। बोलो सर एफ निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ऐसा नजदीक पास इधर लेके आ गए अपन एफ को। बोलो सर, सर एफ निकल रहा बी से, कोई दिक्कत है क्या? सर यहाँ पर सी भी तो है, अरे सी यहाँ से निकल रहा, सी यहाँ पर घुस नहीं रहा। बोलो सर, सर एफ निकल रहा बी से, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? एफ निकल रहा बी से, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, एफ का एक्टिविटी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी भी है सर, एफ एक्टिविटी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी भी है, किसी को कुछ दिक्कत? बोलो सर नहीं। सर नेक्स्ट, जी निकल रहा डी से, सर डी से क्या निकल रहा, जी निकल रहा सर, ओके सर। जी से क्या निकल रहा सर, सर बोलो सर जी से क्या निकल रहा? डी के मतलब जी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, डी। जी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन है, डी, क्लियर। एच का प्रीडिसेसर एक्टिविटी डी। अब यहां पर सुनो, एच का प्रीडिसेसर एक्टिविटी डी, तो सर यहां से एच भी निकल रहा। सर बोलो यहां से एच भी निकल रहा, क्योंकि एच का भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी डी, एच का भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी डी। यस सर, तो यहां से क्या निकलेगा, बोलो एच भी निकलेगा। बोलो सर यहां से क्या निकलेगा, एच भी निकलेगा। सर यहां से मैं इसको ऐसा कर दूं, एच, तो सर एच का प्रीडिसेसर एक्टिविटी डी, जी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी डी। सर थोड़ा माथा खराब हो रहा सर, अरे इसलिए तो 7 मार्क 14 मार्क मिल रहे आपको एग्जाम में। अगर इतना ही सिंपल रहता था तो क्या अभी अपन मतलब बीकॉम की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, अपन प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो सर, अपन सीए में जैसे प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा तो दिमाग खराब होगा ना भाई सॉल्व करते करते। बोलो सर यहाँ तक खिचड़ी है क्या? पर फिर भी अपन ने बहुत शिद्दत से इसको अभी तक हाथ में लेके आए, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन इसमें कुछ लेके नहीं आ सकते। सर जी के पहले डी है, जी के पहले डी है, एच के पहले डी है, एच के पहले डी है, सर जी के पहले डी, एच के पहले डी, सॉर्टेड सॉर्टेड। सर आई के पहले क्या है, एफ और जे, सर एफ और जी, सर एफ और जी, सर एफ और जी को मिला सकते क्या अपन? सर बोलो एफ और जी को मिला सकते क्या, बताओ सर, एफ और जी को मिला सकते क्या सर, बताओ एफ और जी को मिला सकते क्या, बताओ सर, ईमानदारी से बताओ एफ और जी को मिला सकते क्या, एफ और जी को मिला सकते क्या? सर बिल्कुल मिला सकते हैं, क्योंकि सर इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है। देखो एफ का स्टार्टिंग इवेंट ये है, जी का स्टार्टिंग इवेंट है, एफ और जी को अपन मिला सकते हैं क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है। बोलो सर एफ और जी से क्या निकलने वाला है, आई, लेकिन एफ और जी को मिलाने का है, तो सर ये जो जी इधर जा रहा है इसको इधर ही कनेक्ट कर दो ना, ये जो जी इधर जा रहा, जी को इधर ही कनेक्ट कर दो। जी के पहले डी था जो कि अभी भी है, तो एफ के पहले बी था, तो जी और एफ से क्या निकल गया, बोलो जी और एफ से क्या निकल गया, आई। सर जी और एफ से क्या निकल गया, बोलो सर जी और एफ से क्या निकल गया, आई। अब सर लास्ट ई एच आई तीनों को मिलाना है। बोलो सर ई एच आई तीनों को मिलाना है। सर ई एच आई तीनों को मिलाने का है, सर मुझे बताओ। बोलो सर ई एच आई तीनों को मिलाने का है, सर ई एच आई तीनों को मिलाने का है। सर तीनों को मिला सकते क्या? बोलो सर तीनों को मिला सकते क्या? यस सर 100% मिला सकते, क्योंकि इनका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं है।
बोलो सर ई का स्टार्टिंग इवेंट ये है, एच का स्टार्टिंग इवेंट ये है, आई का स्टार्टिंग इवेंट ये है, तो ई एच आई को मिला सकते क्या? बिल्कुल सर, आराम से मिला सकते। बोलो सर ई एच आई को आराम से मिला सकते क्या? बिल्कुल सर। तो ये आई को इधर नहीं कनेक्ट करते हुए अपन क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। बोलो सर ये एक इवेंट, ये जो कि आई रहेगा, ये एच को थोड़ा लंबा कर दो इधर तक, और ये ई को भी थोड़ा क्या कर दो, लंबा कर दो। बोलो सर देखो ई एच आई को मिला दिया। बोलो किसी को कुछ दिक्कत? सर ये कैसे मिला पाए अपन? क्योंकि बोलो सर कैसे मिला पाए अपन? क्योंकि इसका स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं था, क्योंकि ई का स्टार्टिंग इवेंट, एच का स्टार्टिंग इवेंट, आई का स्टार्टिंग इवेंट सेम नहीं था, इसलिए मिला पाए। और सर लास्ट में ई एच आई से क्या निकल रहा? जे। तो सर इसको थोड़ा खसका देंगे अपन, थोड़ा इसको थोड़ा अपन ने खसका दिया। ई एच से क्या निकल रहा? बोलो ई एच आई से क्या निकल रहा? ई एच आई से क्या निकल रहा? आई निकल रहा सर। सर आई नहीं सर, जे जे जे। इधर तक किसी को कुछ दिक्कत? सब सॉर्टेड मज्जानी लाइफ। बोलो सर सब सॉर्टेड मज्जानी लाइफ। समझा? सर नेटवर्क डायग्राम में मेरी एक विनती है, सर नेटवर्क डायग्राम में मेरी एक विनती है, आप लोग क्या करना मालूम है कि आप लोग क्या करना, जब भी आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लोगे उसके बाद एक बार बस सिर्फ पूरे के पूरे एक बार एक्टिविटीज वापस चेक कर लेना कि ये मतलब ये चेंजेस करने के चक्कर में दूसरे एक्टिविटीज खराब तो नहीं हुए। बोलो सर ये चेंजेस करने के चक्कर में दूसरे एक्टिविटीज खराब तो नहीं हुए, वो एक बार चेक कर लेना। सर देखो ए के पहले कुछ नहीं है, बी के पहले कुछ नहीं है, सर ए के पहले कुछ नहीं है, बी के पहले कुछ नहीं है, सॉर्टेड। सर सी के पहले कौन है? बी। सी के पहले कौन है? सिर्फ बी, याद रखना सिर्फ बी। सी के पहले सिर्फ बी है, सी के पहले सिर्फ बी है। सर डी के पहले ए और सी, सर डी के पहले ए और सी, सॉर्टेड। बोलो सर सॉर्टेड, यस सर। डी के पहले ए और सी, सॉर्टेड। ए और सी के अलावा भी कोई नहीं रहने को ना, और सिर्फ वो रहने को ना, ठीक है सर। ई के पहले ए, ई के पहले ए, देखो ये वाला इधर से निकल रहा है, घुस नहीं रहा, ए से पहले ई है, मतलब ई के पहले ए है। सर एफ बी से निकल रहा, सर एफ के पहले सिर्फ और सिर्फ बी है। सर सी भी तो है ना, अरे सी निकल रहा भाई, कंफ्यूज मत हो, खुद मत कंफ्यूज हो जाना। एफ के पहले क्या है? सिर्फ और सिर्फ डी। सर जी के पहले क्या है? डी। सर जी के पहले क्या है? देखो सर डी। सर एच निकल रहा, समझ रहे क्या? जी के पहले क्या है? डी। सर एच के पहले डी, सर एच के पहले क्या है? डी। ये जी इधर से निकल रहा है, एच निकल रहा, तो एच के पहले सिर्फ और सिर्फ क्या है? डी। आई देखा गया, आई के पहले क्या है? एफ और जी। सर आई के पहले क्या है? इधर से जो निकल रहा, मतलब इधर से जो एंटर हो रहा, एफ और जी। बोलो सर एफ और जी से क्या निकल रहा? आई। सर सॉर्टेड है। आई के पहले एफ और जी, आई के पहले एफ और जी। सर उसके पहले जे से पहले क्या है? ई एच आई। सर जे से पहले क्या है? ई एच आई, सॉर्टेड। बोलो सर समझा? बेस्ट नेटवर्क डायग्राम एवर। अगर ये जम गया ना तो मतलब आप समझ लो कि आपको नेटवर्क डायग्राम जम गया। अगर आपको ये समझ गया या आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं ना ये वाला नेटवर्क डायग्राम, तो मतलब आप समझ लो कि आपको समझ गया, ठीक है। बोलो सर क्लियर है क्या? अब डाल देते सर ड्यूरेशन 15 15 3 फटाफट। और देखो छोटा छोटे छोटे डालना, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर 3, सी इज इक्वल्स टू 3। क्या हो रही है? ये बहुत ही छोटा हो गया ना। सी इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 15, बी इज इक्वल्स टू 15, इधर ए इज इक्वल्स टू 15। फिर देखो डी का कितना है? 5, डी का कितना है? 5। फिर ई का कितना है? 8, ई का कितना है? 8, एफ का कितना है? 12। सर एफ का कितना है? क्या हो रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया। नेटवर्क डायग्राम जम गया तो ये अटक रहा। सर एफ का कितना है? सर 12, ठीक है सर। एफ का कितना है? सर 12। एफ का कितना है? 12। सर इसके बाद जी का कितना है? जी का कितना है? सर 1, जी का कितना है? 1। एक सेकंड सर रुको, मेरे को बैक जाने दो। हाँ नहीं सही चल रहा। जी का कितना है? 1। एच का कितना है? 14। सर एच का कितना है? 14। सर आई का कितना है? सर आई का है 3। सर जे का कितना है? सर जे का है 14। बोलो सर जे का है 14। इधर तक सॉर्टेड, क्लियर एकदम मज्जानी लाइफ। ड्यूरेशन अपन ने लिख दी है सर। बोलो सर ड्यूरेशन भी अपन ने लिख दिया।
सर अपन ने अभी तक क्या क्या किया, बोलो सर अपन ने अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाए, फिर अपन ने जो जो ड्यूरेशन गिवन थे वो लिख दिए। अब अपन करेंगे क्या, नंबरिंग। क्योंकि सर नंबरिंग क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जब अपन पाथ्स लिखेंगे तो पाथ्स के लिए नंबर लिखना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ सर अपन करते हैं नंबरिंग। सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे सर, स्टार्ट किससे करेंगे, बोलो सर स्टार्ट इससे करेंगे। इसका नंबर क्या है सर, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली नंबर क्या रहेगा, बोलो सर। तो स्टार्टिंग में नंबर 1, 1 नंबर। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3। सर उसके बाद ये वाला फिल कर देंगे। तो ये वाले फिल करने से पहले इधर से जो आ रहे वो सब फिल हो गए क्या, यस सर फिल हो गए। तो यहाँ पर कर दो नंबर 4। सर मुझे एक बात बताओ, अब ये वाला फिल कर दूं क्या, नहीं सर, इससे जो आ रहा ये एक ही फिल हुआ, ये फिल होना ये फिल होना बाकी है। बोलो सर। तो सर 4 के बाद इसको फिल कर देंगे 5। सर 5 के बाद ये फिल कर दूं क्या, या ये फिल कर दूं। सर ये फिल करने से पहले ये वाला फिल करना जरूरी है। तो 5 के बाद, बोलो सर 5 के बाद 6। अब जब ये तीनों फिल हो गए तो 6 के बाद 7, और 7 के बाद लास्ट में क्या है सर 8। सर 7 के बाद लास्ट में क्या है सर 8। बोलो सर क्लियर है क्या। सर नंबरिंग हो गए, अब अपन लिखेंगे क्या, पाथ्स। अब अपन लिखेंगे क्या, पाथ्स। सर टोटल कितने पाथ्स रहने वाले सर, यहां पर देखो, एक, फिर 2, फिर इधर से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आप समझ रहे कितने पाथ्स हैं। तो यहां पर पूरे पाथ्स लिखने के एज सच को जरूरत नहीं है, आप ऑल पाथ्स की कैलकुलेटर पे ड्यूरेशन निकाल दो, और जो पाथ रहेगा ना वही क्रिटिकल पाथ बोल के डायरेक्टली लिख देना। बोलो सर समझे क्या, समझे क्या। सबसे पहले ऊपर वाला 1 2, ये इधर से इधर तक, तो ये ये कितना है देखो, 15 + 8। सर 15 + 8 23 + 14 37। सर ऊपर वाले, बोलो सर ये वाले ड्यूरेशन, मतलब ये वाले रूट से ड्यूरेशन क्या रहेगा, 37 ड्यूरेशन रहेगा। क्लियर सर। अब सर नेक्स्ट रूट, ये वाला इधर से नीचे, इधर से इधर से इधर से ऊपर। सर ये रूट देख लिए, तो ये क्या है सर, देखो 15 + 5 + 14। सर देखो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो 15 + 5 20 + 14 34 + 14। तो सर 34 + 14 कितना होता, 34 + 14 कितना होता, 48। सर ये ड्यूरेशन से आए तो 48 है। क्लियर सर, ये इससे आए तो 48 है। तो अभी तक सर 37 था, 37 के ऊपर 48 आ गया अभी तक। क्लियर सर। नेक्स्ट देखो, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, अब ऊपर नहीं जाते हुए नीचे, नीचे नहीं जाते हुए इधर से इधर गए। तो सर बताओ ड्यूरेशन। सर देखो 14 + 3 17, 18 + 5 23 + 15। सर 23 + 15 कितना होता, 38। तो सर ये 48 के नीचे ये, तो अपन ने इसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट सर ये जैसे देखो ऊपर वाले से, देखो ये ए से पूरे हो गए, ए से इधर वाला हो गया, ए से इधर वाला भी हो गया, ए से इधर वाला भी हो गया, ए से पूरे हो गया। बी से देखेंगे, बी से सबसे पहले इधर ऊपर वाला, देखो जो एरो में जा रहे हैं ना वही एरो में अपने को देखने को ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर से इधर जा रहे और इधर चले गए, भाई ये एरो इधर घुस रहा ना, तो आप इसको बैक नहीं जा सकते। ठीक है, आप रिवर्स गियर नहीं मार सकते उधर। क्लियर सर, रिवर्स गियर नहीं मार सकते। तो सर ये एक दिए, तो अगर सर 15 + 3 18 + 5, 15 + 5 20 + 3 23 प्लस ये 30, 23 + 14 + 14 कितने हो गए सर, 51। बोलो सर, मतलब सर ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला ड्यूरेशन 51 है, मतलब ये 48 की भी ऊपर है 51। सर कौन सा ये ड्यूरेशन, ये वाला है। क्लियर है क्या। तो अपन उसको एक बार का हाईलाइट करके रख लेते, बाद में भूल नहीं जाना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। क्लियर सर। उसके बाद सर ये वाला इधर से ऊपर का हो गया था ना, अभी नीचे का 15 + 3 + 5। अब यहाँ देखो ये देखो यहाँ 14 के बदले ये 1 + 3 आ रहा, मतलब कम ही रहेगा ड्यूरेशन, छोड़ दो। नेक्स्ट ये इधर से नीचे, देखो सर ये 3 और 5 और 1 को छोड़ के सिर्फ 1 आ रहा, तो वापस कम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, हाईएस्ट ड्यूरेशन यही है 51 का। बोलो सर हेंस दिस इज अवर क्रिटिकल पाथ। बोलो सर हेंस दिस इज अवर क्रिटिकल पाथ। देयरफॉर, बोलो सर देयरफॉर, देयरफॉर, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, थोड़ा ये हैंग हो गया, पता नहीं, पता नहीं क्यों ये हैंग हो गया।
चलो ठीक है, ऐसा सच अपना कुछ गया नहीं ना। हाँ बस खाली ये जो लास्ट में डाले थे अपन ने ड्यूरेशन। देखो सर ड्यूरेशन को कैसा मार्क करते हैं मालूम है क्या? डबल एरो से मार्क करते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, थोड़ा मोटा वाला ले लेते हैं। तो ये ये फिर ये और फिर ये डबल एरो से मार्क करते हैं। जो भी अपना क्रिटिकल पाथ रहता, जो भी अपना क्रिटिकल पाथ रहता उसको अपन डबल एरो से मार्क करते हैं। देयरफॉर क्रिटिकल पाथ क्या है? देयरफॉर क्रिटिकल पाथ क्या है? 1 3 4 5 7 8, 1 3 4 5 7 8, 1 3 4 5 7 8, 1 3 4 5 7 8 अपना क्रिटिकल पाथ है। एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है? एंड प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है बोलो? एंड प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 51 डेज। एंड प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 51 डेज। बोलो क्लियर? एंड प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है? 51 डेज। क्लियर है क्या सर? प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 51 डेज, यहाँ तक क्लियर? बोलो सर समझ में आ गया? सॉर्टेड। अब चल रहे अपन सर ई एस मतलब ई और एफ निकालने। बोलो सर ई अपन अब चल रहे अपन ई और एल निकालने। सर ई और एल निकालने। सर ई और एल निकालने क्या है? सिंपल, आपके दिमाग में एक सिंपल रखो सर। ई मतलब क्या है? ई एस टी मतलब क्या है? दिस इज अर्लीस्ट। बोलो सर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। सर ई एस टी क्या है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और एल एफ टी क्या है सर? सर एल एफ टी क्या है? लेटेस्ट फिनिश टाइम। बोलो सर ई एस टी क्या है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। एल एफ टी क्या है? लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो सर यहां पर आ जाओ मेरे साथ, इधर आ जाओ ऊपर। यहां पर अपन हर एक इवेंट का एल एस टी और ई एफ टी निकालेंगे, हर एक इवेंट का। क्लियर? हर एक इवेंट का अपन क्या निकालेंगे? ई और एल निकालेंगे। हर एक इवेंट का ई और एल निकालेंगे। हर एक इवेंट का ई और एल निकालेंगे। क्लियर? हर एक इवेंट का ई और एल निकालेंगे। आ जाओ, हर एक इवेंट का ई और एल निकालेंगे। क्लियर? सर ई मतलब क्या है सर? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। सर ये वाला इवेंट कब चालू हो सकता है अर्लीस्ट पे? सर ये वाला तो 0th डे पे चालू हो जाएगा ना। सर ये वाला तो 0th डे पे चालू हो जाएगा। 100% दिमाग लगा के सुनो, इसमें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसको बार बार नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा अपन रिवीजन लेक्चर में। क्लियर? इसको आराम से 100% दिमाग लगा के सुनो। सर ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई पे चालू हो जाएगा। उसके बाद देखो ई प्लस 15 दिन लेगा, तो ये इवेंट कब चालू हो सकता है? बोलो सर ये इवेंट कब चालू हो सकता है? ई 0 + 15 15 ई पे। बोलो सर 0 + 15 15 दिन के बाद ये इवेंट चालू हो सकता। इज दिस क्लियर? ये इवेंट कब चालू हो सकता? 0 + 15 दिन के बाद 15, क्योंकि ये ड्यूरेशन 15 दिन का है ना, ये एक्टिविटी 15 दिन की है ना। तो ये 0 पे हुआ तो ये 15, तो ये 15 पे हो जाएगा। क्लियर? सर ये वाला कब चालू हो सकता? 0 + 15 15। बोलो सर 0 + 15 15, कोई दिक्कत नहीं सर? 0 + 15 15, 0 + 15 15। नेक्स्ट सर, जैसे जैसे नंबरिंग आ रहे ना वैसे वैसे जाना। 1 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4। सर इधर 15 + 0 15, तो ये इवेंट 15 पे चालू हो सकता है क्या? बोलो सर ये इवेंट 15 पे चालू हो सकता है क्या? अर्ली स्टार्ट टाइम इसका 15 दे सकता है क्या? बोलो सर ये इवेंट के बाद ये जो एक्टिविटी है डी, ये एक्टिविटी डी कब चालू होंगी? जब ये वाला मतलब ये जो ए है और ये सी दोनों भी आ जाएंगे। बोलो सर डी एक्टिविटी कब चालू होंगी? जब ये ए और सी दोनों भी आ जाएंगे। तो सर ये दोनों भी कब तक आएंगे? सर ये दोनों भी कब तक आएंगे? सर देखो ये 15वें दिन पे इधर आ जाएगा, क्योंकि ये तो ड्यूरेशन 0 है ना, तो ये तो डमी एक्टिविटी है, तो 15 + 0 15। लेकिन इसको कितना टाइम लगेगा? ये तो इधर तक ही 15 था, 15 + 3 इधर 18 लगेगा। बोलो सर ये 18 लगेगा, तो विच एवर इज हाइयर। क्योंकि सर हाइयर क्यों? बोलो सर हाइयर क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिविटी है मतलब ये जो डी एक्टिविटी है, ये दोनों एक्टिविटी आने के बाद ही चालू होगा। मैंने क्या बोला? ये जो एक्टिविटी है ये दोनों एक्टिविटी पहुंचने के बाद ही चालू करेंगे। इज दिस क्लियर? बोलो सर समझा क्या? बोलो सर समझा क्या? सर इसके अलावा 4 के बाद 5, सर ई कितना रहेगा यहाँ पर? 18 + 5 23, एक ही जाना है तो 23 सॉर्टेड। सर 5 के बाद 6, इधर बताओ ई कितना रहेगा? सर यहाँ से अगर देखेंगे तो 23 + 1 24th डे पे चालू करना चाहिए। और अगर यहाँ से देखेंगे मतलब ये रूट से देखेंगे तो ये 15 15 + 1 16। मुझे बताओ 16वें दिन पे चालू कर सकते क्या? सर 16वें दिन पे कहाँ से चालू करेंगे? ये जी एक्टिविटी को आने को 24 दिन लग रहे, तो ये इधर से कब चालू हो सकता है? 24th डे के बाद ही चालू हो सकता है। बोलो सर ये कब से चालू हो सकता? कुछ गड़बड़ किया गया अपन ने? एफ का ड्यूरेशन कितना है? सर एफ का ड्यूरेशन 12 है। सर एफ का ड्यूरेशन 12 है, 12 12 12। तो ये 15 + 12 27 रहेगा। 15 + 12 कितना रहेगा? 27 रहेगा। 15 + 12 कितना रहेगा? 27 रहेगा। मुझे एक बात बताओ, इधर से 24th डे पे आ गए,
लेकिन जब तक एफ नहीं आ जाता 27th डे तक तो आई चालू कर सकते क्या सर? आई कब चालू कर पाएंगे बोलो सर? आई कब चालू कर पाएंगे? जब जी और एफ दोनों आ जाएंगे। बोलो सर, जब जी और एफ दोनों इधर आ जाएंगे उसके बाद आई चालू कर पाएंगे। सर जी कब तक पहुंच रहा? 24 तक। एफ कब तक पहुंच रहा? 27 तक। तो सर अपन कब चालू करेंगे सर? 27 को चालू करेंगे। बोलो सर, सिंपल है क्या? विच एवर इज, बोलो अर्ली स्टार्ट टाइम मतलब सर लेटेस्ट कब से चालू कर सकते हैं? लेकिन भाई लेटेस्ट देखो, लेटेस्ट आई एक्टिविटी के लिए कब चालू करेंगे? जब जी और एफ दोनों आ गए। बोलो सर सब जी पहले आ गए 24वें दिन पे चालू कर देंगे। अरे ऐसा नहीं होते रहता। ये आई को, ये जो आई है ना, इसको दोनों चाहिए, जी और एफ दोनों चाहिए। बोलो सर जी और एफ दोनों चाहिए। जो और जी कब आएगा सर? ये देखो, ये 23 दिन पे गए तो 23 + 1 24 पे आ गया। लेकिन जो एफ है, वो जो एफ है वो 15 + 12 27 दिन के बाद आएगा। तो जी और एफ 27 दिन पे आने के बाद आई चालू होगा। क्लियर? सॉर्टेड सर। 6 के बाद 7th नंबर। अब सर इधर मजा आएगा। सुनो सर, इधर देखो ई, इधर 15 + 8 23। सर 23वें दिन पे चालू कर दो। लेकिन यहां पर देखो 23 + 14। बोलो सर 23 + 14 कितना हो गया? 37। कितना हो गया सर? 37। या ये रूट से 27 + 3 30। बोलो सर ये तीनों लेटेस्ट कब तक आएंगे? बोलो सर ये तीनों अर्लीस्ट कब तक आएंगे? लेटेस्ट मतलब अर्ली, तीनों अर्लीस्ट कब तक आएंगे सर? 37th डे पे अर्लीस्ट आएंगे। 37 डे पे अर्लीस्ट आएंगे। तो ये 23 और 30 का कुछ काम है क्या? नहीं सर। तो इसके बाद जे एक्टिविटी कब चालू होंगे सर? इसके बाद जे एक्टिविटी ई 37 मतलब 37th डे पे चालू होंगे। बोलो सर व्हाट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम? 37। बोलो व्हाट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम? 37। बोलो सर ये जे एक्टिविटी कब चालू होंगी? जब ये तीनों आ जाएंगे। भाई ये जो मतलब ये वाला जो एक्टिविटी है ना, एच आने को 37th डे पे आ रहा। तो जब एच 37th डे पे आ रहा जब भी तो अपन आगे बढ़ेंगे ना भाई। फिर लास्ट में 37 + 14 एक ही जन आगे बढ़ेगा, दैट इज 37 + 14 51। वही क्या है अपना बेटा? वही क्या है अपना बेटा? बोलो सर वही क्या है अपना? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। बोलो सर वही क्या है अपना? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इधर तक सब सॉर्टेड है क्या? बोलो सर। बोलो सर इधर तक सब सॉर्टेड है क्या? इधर तक सब सॉर्टेड है क्या? बोलो सर इधर तक सब सॉर्टेड है क्या? इधर तक सब सॉर्टेड है क्या? सर ये क्या हो गया अपना? सर ये क्या हो गया अपना? सर ये हो गया अपना ई। अब चल रहे अपन एल पे। सर एल क्या बोलता मालूम है क्या? एल रहता लेटेस्ट फिनिश टाइम। एल क्या रहता? लेटेस्ट फिनिश टाइम। सर ई को यहां से चालू किए, एफ को यहां से चालू करेंगे। ई अपन ने अज्यूम किया था यहाँ 0 है, यहाँ पर एल अज्यूम करेंगे कि कितना है? 51 है। सर एल अज्यूम करेंगे कि 51 है मेरे हिसाब से। एक बार मैं फटाफट से ई बता दे रहा आपको, ई एक बार बता दे रहा फटाफट से। ई 0 लिए, 0 + 15 15, 0 + 15 15। सर यहाँ पर 15 + 0 15, लेकिन 15 + 3 18। ये डी कब चालू होगा? जब ये दोनों इवेंट पहुंच जाएंगे। ये डी कब चालू होगा? ये दोनों इवेंट पहुंच जाएंगे। सर ये दोनों इवेंट कब पहुंचेंगे? ये तो 15वें दिन पे आ जाएगा, लेकिन ये 18वें दिन पे आएगा। और जैसे ही 18वें दिन पे आएगा तो अपन चालू करेंगे। क्लियर है क्या सर? तो 18 + 5 23। क्लियर? फिर 23 + 1 24। ये इधर 24 पे आ गया, लेकिन इधर से 15 + 12 27th डे पे आ रहा, मतलब 3 दिन बाद 27 पे आ रहा। और जैसे 27 पे आया फिर अपन ने यहाँ से चालू किया 27 + 3 30। लेकिन यहाँ से आ रहा 37 तक और यहाँ से आ रहा है 23 तक। तो सर तीनों आने के बाद ही चालू कर पाएंगे। सर तीनों कब तक आएंगे? 37 तक आएंगे। सर तीनों 37 तक आएंगे तो 37 + 14 51। बोलो सॉर्टेड है। क्लियर है? ई मेरे हिसाब से ई में कोई दिक्कत नहीं है अब। सर अब एल, सर एल कितना है? सर एल 51 लेके चलेंगे। सर एल क्या है? सर लेटेस्ट फिनिश टाइम 51 लेके चलेंगे। अब बैक कैलकुलेशन, यहाँ पर अपन ने क्या किया था? ड्यूरेशन को ऐड करते करते आए थे, अब अपन क्या करेंगे? माइनस करते करते चलेंगे। बोलो सर ड्यूरेशन को माइनस करते करते चलेंगे। अब सर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, एकदम इलॉजिकल है लेकिन ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जितने जितने बोलो जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से, बोलो सर जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से, इसे अटक गया क्या भाई? सर जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से, बोलो सर जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से लीव कर रहे, कितने कर रहे सर? लीव कर रहे, उतने एल आएंगे, उतने एल आएंगे। बोलो सर क्लियर है क्या? जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से लीव कर रहे, जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से लीव कर रहे, बोलो जितने एक्टिविटीज एक इवेंट से लीव कर रहे उतने क्या आएंगे? एल आएंगे। सर इधर से मतलब इधर तो एक एल। सर इधर कितना आया? एक ही एक्टिविटी लीव कर रहा। बोलो सर इधर ये देखो, ये इवेंट पे एक ही एक्टिविटी लीव कर रहा तो एक ही एल आएगा 51 - 14। बोलो सर 51 - 14 37। बोलो सर 37। तो यह एल कितना है सर? 37। सॉर्टेड सर। एल कितना है सर? 37। सर 7 के बाद 6 पे आ गया अपन।
कितने एक्टिविटीज लीव कर रहे हैं सर? एक ही एक्टिविटी लीव कर रहा है, एक ही एक्टिविटी लीव कर रहा है तो एक ही एल आएगा। एल कितना है सर? 37 माइनस 3 34। बोलो सर 37 माइनस 3 34। बोलो सर क्लियर है क्या? जितने एक्टिविटीज लीव कर रहे उतने एल आएंगे, उतने एल आएंगे। सर 6 के बाद 5। सर यहाँ पर 5 पे देखो कितने एक्टिविटीज लीव कर रहे, एक एक्टिविटी लीव कर रहा, दो एक्टिविटी लीव कर रहा, दो एक्टिविटीज लीव कर रहे सर, दो एक्टिविटीज लीव कर रहे हैं, इसका मतलब दो एल आएंगे। बोलो सर एल कितने आएंगे सर? इधर दो एल आएंगे सर। दो एल कैसे आएंगे सर? देखो यहाँ पर 34 है, 34 माइनस 1 33, यहाँ पर 37 माइनस 14। बोलो सर 37 माइनस 14 कितना हो गया सर? 23। सर 37 माइनस 14 कितना हो गया सर? 23। सर अपन ने ई में क्या पकड़ते? अपन ने ई में अपन हाईएस्ट पकड़ते, ई में अपन क्या पकड़ते? हाईएस्ट। एल में अपन क्या पकड़ेंगे? एल में अपन पकड़ेंगे लोएस्ट। बोलो सर। सर वन सेकेंड लॉजिक, जितने जन लीव कर रहे और उसमें से लोएस्ट पकड़ेंगे। एल से जितने जन लीव कर रहे उतने एल आएंगे। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो बाद में मालूम पड़ेगा सर इधर अपन ने एक एल लेना ही भूल गए। आपको बता रहा, आप लॉजिक याद रखो। जितने जने लीव कर रहे, देखो ये इवेंट से इन्होंने, इसने लीव किया, इसने लीव किया, दो जने ने लीव किया सर, दो जने ने लीव किया तो दो एल आएंगे। सर एल क्या ऐसे लेके आएंगे? पिछला इवेंट का एल माइनस ड्यूरेशन, ये तो 37 माइनस 14 23। सर ये 34 माइनस 1 33। बोलो सर 34 माइनस 1 33। सॉर्टेड, क्लियर, मजा नहीं, लाइफ सॉर्टेड, मजा आ रहा। बोलो सर। सर 5 के बाद 4। सर कितने लोग लीव कर रहे? भाई एक ही जना लीव कर रहा तो एक ही एल आएगा। तो एल कितना है सर? 23 माइनस 5 18। बोलो सर 23 माइनस 5 18। क्लियर। सर 4 के बाद 3। सर 3। सर कितने लोग लीव कर रहे हैं? बोलो सर कितने लोग लीव कर रहे हैं? एक दो, दो जने लीव कर रहे हैं तो दो एल आएंगे। सर यहाँ पर 34 माइनस 12 कितना एल आएंगे? बोलो 34 माइनस 12 22, या 18 माइनस 3 15। लोएस्ट विल बी चूजन। बोलो सर लोएस्ट विल बी चूजन। बोलो सर लोएस्ट विल बी चूजन। डन 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 डन। एल। सर 3 के बाद 2। सर यहाँ पर देखो एक जना लीव कर रहा, दो जना लीव कर रहा, तो दो एल आएंगे। सर 37 माइनस 8। सर 37 माइनस 8 कितना है सर? 29, या 18 माइनस 0। 18 माइनस 0 तो 18 ही रहेंगे ना भाई। तो लोएस्ट कौन सा चूज करेंगे अपन ने? 18 चूज कर लेंगे। बोलो सर एल समझा, ई समझा। सब लास्ट वाला इधर कितने लोग लीव कर रहे? एक जना लीव कर रहा, दो जना लीव कर रहा। 18 माइनस 15 कितना है सर? 3। बोलो सर 18 माइनस 15 3। यहाँ पर कितना है? एल 15 है, 15। एल कितना है? 15। 15 माइनस 15 0। एंड लोएस्ट विल बी चूजन, तो 0 0 0। स्टार्ट किससे किया था? 0 से। एंड किस पे किए? 0। स्टार्ट अपन ने देखा था ई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई से। ऐड 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 करते गए सर जितने लोग। बोलो सर जितने जितने ई आ रहे, अगर उधर, बोलो सर जितने, अगर उधर दो ई आ रहे तो हाईएस्ट ई पकड़े। बोलो सर दो ई आ रहे तो हाईएस्ट ई पकड़े। क्लियर। सर आप ऐसा भी पकड़ सकते हैं सर कितने ई आएंगे सर? बोलो सर यहाँ पर कितने ई आएंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर कितने ई आए? 1 2 3 आए। सर कितने ई आए? 3 ई आए। तो जितने लोग एंटर कर रहे, 1 2 3, जितने लोग एंटर कर रहे उतने ई आएंगे सर। तो जितने लोग लीव कर रहे उतने एल पकड़ लिया था आपने। अब यहाँ से पकड़ो, जितने लोग एंटर कर रहे उतने ई आएंगे। क्लियर। नंबर ऑफ इवेंट्स एंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईज। तो नंबर ऑफ, मेरे हिसाब से आपको याद रहेगा अब, नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईज, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईज। क्लियर है क्या? बोलो सर सॉर्टेड है क्या? सर यहाँ पर कितने एक्टिविटीज एंटर कर रहे हैं? दो एक्टिविटी। तो सर दो ई कौन सा है? अरे दो ई में से अपने हाईएस्ट ई चूज कर लिया। यहाँ पर देखो 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 3 18, तो 18 अपन ने चूज कर लिया। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम का नहीं है। ई में अपन ने हाईएस्ट पकड़ लिया। एल में अपन ने क्या किया? एल 51 अपन ने इसको ही सेम पकड़ा, माइनस जितने लोग लीव कर रहे उतने एल आएंगे। बोलो सर जितने लोग लीव कर रहे उतने एल आएंगे। बोलो सर जितने लोग लीव कर रहे उतने एल आएंगे। सॉर्टेड सर, जितने लोग लीव कर रहे उतने एल आएंगे। डन 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 डन। सर इसी के साथ अपना ई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया सर। बोलो सर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया। डन सर, डन 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 डन। आ जाओ सर। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया सर। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया सर। सर हो गया। चले अब फ्लोट्स के ऊपर। बहुत छोटे से टॉपिक फ्लोट्स भाई। इसके बाद तो और 2 टॉपिक्स बाकी है यार। थोड़ा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मेरे हिसाब से और 1 घंटा लगने को होना, मेरे हिसाब से और 1 घंटा लगने को होना। मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे तक अपन रैप करेंगे, क्योंकि सर 9 बजे के बाद सतीश सर लेने वाले, 9 बजे के बाद फाइनल, मतलब फाइनल का सतीश सर लेने वाले 9 साढ़े 9 को।
शायद से, तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, पर ठीक है, आ जाओ इधर तक सब क्लियर। सर अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम क्लियर, सॉर्टेड, एकदम मजा नहीं लाइफ। सर अब अपन देखते हैं फ्लूट्स। सर फ्लूट्स बहुत इजी, मतलब वेरी इजी, बस समझ के चलो। सर फ्लूट्स, फ्लूट्स के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्टिविटीज। तो इवेंट्स पहले A B C D E F G, कहाँ तक थे भाई, G H I J, और एक डमी था तो डमी 1 लिख दिया। सर इसके इसके अपने को लिखना पड़ेगा एक्टिविटीज। सर इसके एक्टिविटीज कौन से हैं? सर एक्टिविटीज मतलब 1 से 2, मतलब नंबरिंग करेंगे 1 से 2। सर ये करना बहुत जरूरी है, खाली आप इवेंट के भरोसे, मतलब वो एक्टिविटी का नाम के भरोसे मत रहो, वो एक्टिविटी के नंबर करो, वो एक्टिविटी के नंबर करो। ये क्यों काम आएगा मैं आपको बताऊंगा, ये एक्टिविटी का नंबर करो। सर ए का क्या था 1 2, बी का कितना है 1 3, फटाफट लिखते चलो। सर सी का क्या था, सर सी का था 3 4, बोलो सर सी का कितना था 3 4, सी का कितना था 3 4। सर डी का कितना था 4 5, डी का कितना था, क्या डी का क्या था, डी का क्या था 4 5। सर ई का क्या था, ई इवेंट किधर है, ई इवेंट किधर है भाई, ई इवेंट इधर है, तो 2 7, ई किधर है 2 7, बोलो सर ई किधर है 2 7। सर एफ क्या था, एफ 3 6, सर जी है 5 6, एच है 5 7, आई है 6 7। सर आई कितना है, बोलो सर आई कितना है, सर आई है 6 7, सर जे है 7 8, और डमी 1 क्या है, डमी 1 क्या है 2 4, बोलो सर डमी 1 क्या है 2 4। क्लियर सर, एक्टिविटीज क्लियर, सर एक्टिविटीज क्लियर है। सर एक्टिविटीज के बाद बाजू में इसके ड्यूरेशन लिख दो फटाफट, एकदम 2 के स्पीड में ड्यूरेशन लिख दो। दैट इज 15 15 3, 5 8 12, 5 8 12, 1 14 3, 1 14 3 14, और डमी 1 है तो डमी 1 का ड्यूरेशन क्या रहेगा भाई 0 0, डमी 1 का ड्यूरेशन क्या रहेगा 0। इधर तक क्लियर। सर 3 फ्लोट्स है आपके दिमाग में, मतलब 3 फ्लोट्स है, 3 फ्लोट्स, ठीक है सर 3 फ्लोट्स है। तो सबसे पहले सर टोटल फ्लोट। सर टोटल फ्लोट क्या बोलता मालूम है क्या, सुनो सर। सर टोटल फ्लोट का एक फॉर्मूला है, सर टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या, सर टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या, सर टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या, LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन। सर क्या बोले सर, समझा नहीं सर, LFT माइनस EFT माइनस ड्यूरेशन सर, LFT माइनस EST माइनस ड्यूरेशन सर। सर लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। सर ये L मालूम था, E मालूम था, ये फिनिश और स्टार्ट कहाँ से लेके आ गए सर बीच में, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, ये इवेंट है समझो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिनिश हो रहा, मतलब फिनिश टाइम का क्या लेने का है, L लेने का है, LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम। बोलो सर LFT मतलब ये इवेंट, मतलब ये मतलब अगर एक्टिविटी सी का निकालना है 3 4 का, तो इसका L, इसका स्टार्ट EST, बोलो सर इसका L, इसका E, बोलो सर सॉर्टेड है क्या, सर इसका L, इसका E, कोई भी एक्टिविटी का 1 2 का ले लो, इसका L, इसका E, क्योंकि लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ का E लेने का है, जहाँ से एंड, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ का L लेने का है, समझे क्या, जहाँ पे बोलो जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ का L, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से E। सर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर L, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे E। क्लियर, सर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर L, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे E। लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, बोलो सर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, सॉर्टेड है क्या, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। सर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। सर कैसे निकालेंगे, एक्टिविटी बी का देखो सर, एक्टिविटी बी का सर फिनिश कहाँ पर हो रहा है सर, देखो सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिनिश हो रहा, तो जहाँ से फिनिश हो रहा है उसका L ले लो, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका E ले लो, यहाँ पर ये ले लो। सर वर्डिंग्स पे ध्यान दो, अर्ली स्टार्ट टाइम, स्टार्ट का अर्ली, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम L, जहाँ पर ये एक्टिविटी फिनिश हो रही वहाँ का L, LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम, जहां पर फिनिश हो रहा उधर का L, माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, सॉर्टेड है, बोलो सर सॉर्टेड है, क्लियर है, बोलो सॉर्टेड है। चलो आ जाओ सर, यहाँ पे एक्टिविटी ए का, बोलो सर एक्टिविटी ए 1 2 का ड्यूरेशन कितना है 15, 1 2 का देखो 1 2, सर 1 सॉरी 1 2 ऊपर है, सर इधर का L कितना है 18, 18 माइनस
ई कितना है 0, 18 माइनस 0 माइनस 15, बोलो सर समझा गया सर। 18 माइनस 0 माइनस 15 कितना है सर? टोटल फ्लोट 3 डेज, बोलो सर टोटल फ्लोट समझा गया। एक्टिविटी 1 और 2 का लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। सर इधर तक कोई दिक्कत? एल एफ टी क्लियर, एल एफ टी ड्यूरेशन क्लियर। सर नेक्स्ट बी का 1 और 3, सर बी का 1 और 3 जहां पे एंड हो रहा वहां का एल, एल 15 ई 0 माइनस 15, 15 माइनस 0 माइनस 15, बोलो 15 माइनस 0 माइनस 15 कितना है? 0। टोटल फ्लोट कितना है? 0। सर सी का, सर सी का जहां पे फिनिश हो रहा वहां का एल 18, इधर का ई 15 माइनस 3, 18 माइनस 15 माइनस 3, बोलो सर 18 माइनस 15 माइनस 3 कितना है? 0। 18 माइनस 15 माइनस 3 कितना है? 0। नेक्स्ट सर डी 4,4,5, सर डी क्या है? 4,5 जहां पे एंड हो रहा, जहां पे फिनिश हो रहा वहां का एल 23, जहां से स्टार्ट हो रहा वहां का ई 18 5, 23 माइनस 18 माइनस 5, बोलो सर 23, बोलो सर 23 माइनस 18 माइनस 5 कितना है? वापस 0। सर ई 2 से 7, सर ई 2 से 7, सर यहाँ का एल 37, यहाँ का ई 15, 37 माइनस 15 माइनस 8, बोलो सर 37 माइनस 15 माइनस 8, सर कितना होगा? 37 माइनस 15 माइनस 8, सर 14 डेज का फ्लो, बोलो सर 14 डेज का फ्लो क्लियर। सर नेक्स्ट एफ 3 और 6, बोलो सर नेक्स्ट एफ 3 और 6, सर नेक्स्ट इवेंट का है एफ 3 और 6 ये वाला, जहां पे एंड हो रहा वहां पे लेटेस्ट फिनिश टाइम 34, जहां से फिनिश हो रहा 34 ई 15, 34 15 12, 34 15 12, 34 माइनस 15 माइनस 12 कितना हो गया भाई? 7 क्लियर। सर नेक्स्ट 5 और 6, सर 5 और 6, 5 और 6 जहां पे एंड हो रहा एल 34, 34 माइनस ई 23 माइनस 1, बोलो 34 माइनस 23 माइनस 1, 34 माइनस 23 माइनस 1, बोलो सर 34 माइनस 23 माइनस 1 कितना हो गया सर? 10, बोलो सर सॉर्टेड है क्या? चल रहा क्या? मजा आ रही क्या? सर नेक्स्ट 5 और 7 का कितना है सर? 14, सर 5 और 7 किधर है सर? 5 और 7 एल माइनस ई जहां पे फिनिश हो रहा वहां पर एल, लेटेस्ट फिनिश टाइम जहां पे फिनिश हो रहा वहां पर का एल, जहां से स्टार्ट हो रहा वहां का ई, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, 37 23 14, बोलो सर 37 23 14 ये हो गया 0 डन। सर नेक्स्ट 6 और 7 आई, सर 6 और 7 आई, 6 और 7 आई जहां से फिनिश हो रहा 37 अर्ली स्टार्ट टाइम 27, 37 27 3, बोलो सर 37 माइनस 27 माइनस 3 कितना बन गया? 10। सर 10 नहीं बनेगा, 10 माइनस 3 7 होगा ना, 10 माइनस 3 7 होगा, 10 माइनस 3 7 ठीक है। नेक्स्ट 7 8 जे, सर 7 8 जे, सर 7 8 किधर है? 7 8 इधर जहां पे फिनिश हो रहा एल 51 माइनस 37 माइनस 15 और 14 14, 51 माइनस 37 माइनस 14 क्या बचा? 0 सर कुछ नहीं बचा, बोलो सर। और लास्ट, बोलो सर लास्ट क्या है सर? 2 और 4 डमी 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 18 माइनस 15 माइनस 0, बोलो सर 18 माइनस 15 माइनस 0 कितना बचा सर? 3। सर टोटल फ्लोट निकल गया क्या? बोलो सर टोटल फ्लोट समझा क्या? बोलो सर टोटल फ्लोट समझा क्या? बोलो सर टोटल फ्लोट समझा क्या? इज दिस क्लियर? मज्जानी लाइफ, टोटल फ्लोट आ गया। अब सर इसके बाद एक रहता, अब इसके बाद एक रहता फ्री फ्लोट, सर इसके बाद क्या रहता है? एक फ्री फ्लोट, सर इसके बाद एक रहता फ्री फ्लोट। सर फ्री फ्लोट कैसा था मालूम है क्या? टोटल फ्लोट माइनस, बोलो सर टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट का स्लैग। सर किसका स्लैग सर? हेड इवेंट का स्लैग। सर अब ये स्लैग क्या है सर? आ जाओ सर स्लैग निकालेंगे। सर सबसे पहले स्लैग क्या है सर? बोलो सर स्लैग क्या है सर? एल माइनस ई को बोलते स्लैग। हर एक एक्टिविटी का, सॉरी हर एक इवेंट का एल माइनस ई कर दो तो आ जाएगा स्लैग। सर इसका, बोलो सर इसका स्लैग कितना है सर? इसका स्लैग कितना है? 0, क्योंकि एल माइनस ई कितना है? एल माइनस ई कितना है? 0। इसका स्लैग कितना है? 0। स्लैग मतलब क्या है? एल माइनस ई। स्लैग मतलब क्या है? एल माइनस ई। सर 7 इसका क्या है सर? स्लैग
सर इधर इसका स्लैक कितना है सर, स्लैक कितना है 0, क्योंकि 37 माइनस 37 0। सर सिक्स का बताओ सर, सर इसका बताओ सर स्लैक कितना है सर, 34 माइनस 27, बोलो सर 34 माइनस 27 स्लैक कितना है सर, 7 का स्लैक है सर, 7 का स्लैक है सर। 6 के बाद 5 का, फिफ्थ का स्लैक है क्या सर कुछ, 23 23 सर, 23 23 0, क्लियर। सर फोर्थ का स्लैक है क्या, L माइनस ई 0। सर 3 का स्लैक है क्या, 15 15 0। सर स्लैक मतलब क्या, L माइनस ई, बोलो सर स्लैक मतलब क्या, L माइनस ई। सर 3 के बाद 2 का, सर इसका कुछ स्लैक है क्या सर, यस सर L माइनस ई, 15 माइनस 30, 18 माइनस 15 कितना है 3। और सर पहले इसका स्लैक है क्या, कुछ भी नहीं है सर, 0 माइनस 0 0। सर स्लैक समझ गया क्या सर, बोलो सर स्लैक समझ गया क्या। अब समझेंगे अपन हेड इवेंट क्या है, टेल इवेंट क्या है। ठीक है सर, ये इवेंट का तो अपने को स्टार्टिंग में समझना चाहिए था, लेकिन अभी अपन समझ रहे जहां पर अपने को रिलेवेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं बोलता था तो आपके ऊपर से चल जाता था। बताओ सर इधर तक सब क्लियर है क्या, सॉर्टेड है क्या, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बताओ सर, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं इधर तक सब समझ में आ रहा, ई समझ में आया, एल समझ में आया, टोटल फ्लोट समझ में आया। फिर अपन चलते हैं अपन इवेंट्स पे, मतलब वो हेड इवेंट क्या रहता और हेड स्लैक क्या रहता, बोलो सर। बोलो सर, इधर तक सब क्लियर है क्या सर। अब सर समझो, ये एक्टिविटी है, क्या है सर, ये एक्टिविटी है। सर ये एक्टिविटी में दो इवेंट्स है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, बोलो सर ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, बोलो सर ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक्टिविटी में ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। तो सर हेड इवेंट कौन सा है, टेल इवेंट कौन सा है। सर हेड इवेंट कौन सा है, टेल इवेंट कौन सा है, तो सर हेड इवेंट कौन सा है, टेल इवेंट कौन सा है। सर वी आर, बोलो सर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू, तो ये हेड इवेंट हो गया। क्या बोला, बोलो मेरे साथ, मैंने क्या बोला सर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू। सर इधर से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू, तो सर जो इवेंट पे अपन जा रहे, बोलो सर जो इवेंट पे अपन जा रहे वो अपना हेड इवेंट रहेगा। तो सर इधर का स्लैक हेड स्लैक, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। सर अगर ये हेड इवेंट हो गया तो ये टेल इवेंट रहेगा क्या, बोलो सर ये अगर हेड इवेंट हो गया तो ये टेल इवेंट रहेगा क्या, सिंपल सी बात है। सर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू, तो सर ये हो गया हेड इवेंट। सर 2 और 7 में बताओ सर अपना हेड इवेंट कौन सा है। सर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7 फ्रॉम 2, तो हेड इवेंट कौन सा है सर, ये हेड इवेंट है। और ये क्या है सर, टेल इवेंट है। बोलो सर ये हेड इवेंट है और वो टेल इवेंट है, क्यों सर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2। भाई ये लॉजिक है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने ये बोल के नहीं बनाया, ये मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इंस्टीट्यूट के मॉडल में तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 7 या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2, ये मैं आपको याद कराने के लिए, नहीं तो क्योंकि सर अपने पास है ना दिमाग में बहुत कुछ है सर, अपन ये याद रखेंगे या अपने गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखेंगे, या अपन को क्या खाना भाता वो याद रखेंगे, या उसको कौन सी आइसक्रीम भाती वो याद रखेंगे, क्योंकि अभी समर का टाइम आ रहा। तो सर आप क्या क्या याद रखेंगे सर, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बना के दे रहा कि आप हेड इवेंट और टेल इवेंट में भूल मत जाओ, क्योंकि ये जो चीज है ये भूल जाओगे। बोलो क्लियर है क्या, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स विच इवेंट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस इवेंट, तो दिस इज हेड इवेंट। तो सर मुझे एक बात बताओ, सर मुझे एक बात बताओ, ये क्या फॉर्मूला है सर, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, टेल मतलब टेल फ्लोट नहीं सॉरी, टोटल फ्लोट माइनस हेड का स्लैक, हेड इवेंट का स्लैक। सर स्लैक निकाल दिया अपन ने, सर स्लैक निकाल दिया ऊपर, तो सर टोटल फ्लोट क्या है माइनस हेड इवेंट का स्लैक। सर हेड इवेंट कौन सा है सर, 1 और 2 में हेड इवेंट कौन सा है सर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2, बोलो सर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2, तो इसका स्लैक कितना है 3, बोलो सर इसका स्लैक कितना है 3, तो सर ये 3 माइनस 3 ये हो गया 0। सर जिसका 0 है ना उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है भाई, जिसका फ्लोट ही नहीं है उसके ऊपर और क्या फ्लोट दिमाग लगाओगे। सर अपन इसके ऊपर आ गए, अब 14 माइनस, सर 2 और 7 में हेड स्लैक कौन सा है सर, सर 2 और 7 में हेड इवेंट कौन सा है सर, ये इसका स्लैक क्या है सर, कुछ भी नहीं है स्लैक है सर, कुछ भी स्लैक नहीं है तो 0, सर 0 है तो 0, सर 0 है तो 0। सर ये 7 माइनस, मुझे बताओ सर एफ 3 और 6, सर एफ क्या है 3 और 6, सर एफ क्या है सर 3 और 6, सर 3 और 6 में हेडिंग टुवर्ड्स, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 6, इसका स्लैक कितना है सर 7, बोलो सर इसका स्लैक कितना है सर 7, तो सर यहाँ पर अपन क्या करेंगे 7 माइनस 7 कितना है सर 0, बोलो सर सिंपल सी बात है। सर अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्री फ्लोट पढ़ रहे हैं। देखो टोटल फ्लोट में अपन ने क्या किया था, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, सर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। फिर फ्री फ्लोट में क्या किया अपन ने, जो भी टोटल फ्लोट बाकी था टोटल फ्लोट में से अपन ने हेड का स्लैक निकाले, बोलो सर टोटल फ्लोट में से अपन ने हेड का स्लैक निकाले। सर यहाँ पर क्या बचा था, फिर 10 बचा था सर, 10 माइनस 5 और 6, 5 और 6, सर 5 और 6 में वेर वी आर हेडिंग टू,
5 और 6 में वी आर हेडिंग टू 6, 5 और 6 में वी आर हेडिंग टू 6, अपना स्लैक कितना रहेगा 7, 7 कर दिए तो ये कितना बच गया 3। क्लियर सर, ये 0 का 0, ये सर 6 और 7, सर 6 और 7, फ्रॉम 6 टू 7 वी आर हेडिंग टू 7, 7 का स्लैक कुछ नहीं है तो 7 माइनस 0 7, बोलो सर 7 माइनस 0 7, सर ये 0 का 0, ये 3 2, सर 4 का स्लैक कुछ आ गया, सर 4 का स्लैक कुछ था क्या, सर 4 का कुछ भी स्लैक नहीं था क्योंकि 2 से 4 से वी आर हेडिंग टू, बोलो सर क्लियर है सर, ये हो गया अपना फ्री फ्लोट। और लास्ट में सर, लास्ट में सर इंडिपेंडेंट, सर इंडिपेंडेंस सर सबको लास्ट में मिलती, इंडिपेंडेंट सर सबको लास्ट में मिलती, तो यहाँ पर फ्लोट भी बोलो लास्ट में आया। सर लास्ट में क्या बचेगा, फ्री फ्लोट में जो बचा, फ्री फ्लोट में से आपको भी समझ गया आप क्या करना है अपने को, टेल इवेंट का स्लैक, बोलो सर फ्री फ्लोट में से क्या करना है, टेल इवेंट का स्लैक मैनेज करना है। क्लियर है क्या सर? सबसे पहले ये देख लो कि स्लैक किधर है। सर स्लैक है सेकंड इवेंट पे, स्लैक है सेवंथ इवेंट पे, ठीक है, बाकी जगह स्लैक नहीं है। तो 2 और 6 अगर टेल इवेंट पे आया, 2 और 6 अगर स्टार्टिंग इवेंट पे आया, बोलो सर 2 और 6 अगर स्टार्टिंग इवेंट पे आया तो अपन ध्यान लगाएंगे, बाकी सब तो 0 0 0, जैसे ये तो 0 है ऑलरेडी, 0 0 0, सर ये 14 है, सर 14 माइनस देखो सर ये 2 7 है, सर 2 7, सर 2 7 मतलब सर 2 से 7, सर अभी टेल स्लैक है मतलब क्या सर, ये हेड स्लैक ये था, टेल स्लैक तो ये है ना, तो 3 माइनस करेंगे। बोलो सर टेल्स, भाई देखो ये अगर हेड स्लैक है तो टेल स्लैक यही रहेगा ना, टेल इवेंट ये रहेगा, तो 14 माइनस 3 कितना है सर 11, फिर ये बचा 0, ये बचा 3 माइनस सर 5 पे कोई स्लैक नहीं था तो 3 माइनस 0 3, फिर 0, फिर 7, सर 6 पे कोई स्लैक था क्या, सर बिल्कुल 6 पे स्लैक था, सर 6 पे स्लैक था, सर 6 इवेंट पे स्लैक था 7, सर 6 से 7 जा रहे तो टेल इवेंट क्या है 6, 7 माइनस 7 0 0, फिर ये क्या था 3, सर 2 पे वापस से स्लैक था 3 का, ये हो गया 0, सर 2 पे वापस से स्लैक था सर ये 2 4 पे 2 पे वापस से स्लैक था 3 का, सर 2 पे वापस से 3 का स्लैक था तो अपन ने माइनस कर दिया। बोलो सर इसी के साथ अपने फ्लोट्स भी कंप्लीट हो गया, मजा आया क्या? हाँ सर मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि सर PERT का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सर वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है ना बहुत लंबा चल जाएगा। क्लियर है क्या? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, उसके अंदर अपने को मतलब उसके अंदर मेरे को आपको 3 चीज़ें बतानी रहती, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली आया तो कैसा करना, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली आया तो कैसा करना, और फिर प्रोजेक्ट क्रैशिंग कैसा करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से उसको टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं उसको अपन कल के लेक्चर में ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, डन 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 डन। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अपना प्रोजेक्ट इवेल्युएशन नेटवर्क एनालिसिस का अपना क्या क्या अपने डिटेल में कवर कर लिया। सर अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, बोलो सर अपन ने 3 चीजें कवर कर ली मोटा मोटी, नेटवर्क डायग्राम कवर्ड, ड्यूरेशन में क्रिटिकल पाथ आ गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ गया, उसके बाद अर्ली स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम, और ई और एफ मतलब अर्ली स्टार्ट टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम, जो ई और एल जिसका काम करे था दैट इज फ्लोट्स तक अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। बोलो सर क्लियर है क्या? फ्लोट्स तक यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर दिया। मैं ऐसा चाहता कि अभी अपन कर तो ले, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं उसको फटाफट पढ़ा पाऊँ, मतलब मैं उसको बहुत जल्दी नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे को उसको आराम से पढ़ाने का है। जो अपना बाकी है मतलब ये PERT जो अपना बाकी है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, और अपना जो प्रोजेक्ट क्रैशिंग है, मेरे को उसको आराम से बताने का, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन लेने का है, तो उसके ऊपर अपन कल लेंगे। बोलो सर, बोलो नेक्स्ट सेशन में लेंगे, कल एज ए नेक्स्ट सेशन में लेंगे। डन डन डन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया, जितने बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे भाई, अगर आपको पसंद आया, आपको लगा कि भाई डिटेल्ड अच्छा एक्सप्लेनेशन था, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके जाना और लाइक जरूर कर देना यार। योर लाइक एंड कमेंट इज द ओनली मोटिवेशन वी गेट फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो डन फॉर द डे गाइज, डन फॉर द डे। चलो गाइज, बाय 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 बाय।